मंगलाचरण के माध्यम से, और मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई वरुण जैन जी सलाफ आए और दो पंक्तियों के माध्यम से, मंगलाचरण के माध्यम से आज सकल जैन युवा संगठन मुजफ्फरनगर की इस प्रथम बैठक का, इस आम सभा का अपने मुखारबिंद से शुभारंभ करें। भाई वरुण जैन सलाफ। श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री वृषभादी शोभित तीर्थंकर भगवान की। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिताप सिद्धासु सिद्धेश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति कर पूजा उपाध्यायिका सिर से दांत सुपाठिका मुनिवर रत्नत्रय राधिका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम। में हमारे बीच आदरणीय श्री राजन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम जोरदार तालियों से उनका हार्दिक वंदन और स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करेंगे कि आए मंच पर अपना स्थान लें। आदरणीय श्री प्रवीण जैन जी हुंडे वाले, जिनका योगदान संपूर्ण युवा समाज को निरंतर मिला है, आदरणीय श्री प्रवीण जैन जी हुंडे वालों से अनुरोध है कि आए और संरक्षक के रूप में मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी श्रृंखला में श्री गुणपाल जैन जी बेढ़े वाले, जोरदार तालियों के माध्यम से उनका हार्दिक वंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री योगेंद्र जैन जी एडवोकेट, जैन मिलन बिहार से हमारे बीच हैं। व्हाट्सएप पर बहुत सारी जानकारी से निरंतर हमें अवगत कराते रहते हैं। जोरदार तालियां आदरणीय श्री योगेंद्र जैन जी एडवोकेट के लिए। हमारे बीच है, हम जोरदार तालियों से उनका हार्दिक वंदन स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करेंगे। आदरणीय श्री नेन्द्र जैन जी जोले वाले संरक्षक रूप में हमारे पीछे आए और मंच पर अपना स्थान लें। श्री सुशील जैन जी दाल वाले, जोरदार तालियों के साथ हम उनका हार्दिक वंदन स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री विनोद जैन जी बैंक वाले, श्री विपिन जैन जी वाटिका वाले, आदरणीय श्री विपिन जैन जी वाटिका वाले आए और संरक्षक के रूप में मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सुरेशचंद जैन जी चेतन मेडिकल स्टोर, श्री नरेश चंद जैन जी कलसाड़ी अभी आ रहे हैं। हाँ हाँ, आदरणीय श्री अरविंद जैन जी बहलने वाले, आदरणीय श्री अरविंद जैन जी बहलने अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए, अपने बहुमूल्य सुझाव, अपना बहुमूल्य सहयोग निरंतर जिनका हमें मिल रहा है, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी छत्र छाया में हम निरंतर पुष्पित पुलवित हो रहे हैं, ऐसे उन संरक्षकों से अनुरोध कर रहा हूं कि तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ करें। सभी संरक्षकों से अनुरोध है, भाई मोन्टू जी एक बार चले जाएं, कूलर बंद कर दीजिए। हाँ, अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे संगठन सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर के अंतर्गत कार्यरत हैं। इस नए संगठन की आवश्यकता क्यों हुई? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि सकल जैन युवा संगठन का गठन आज युवा साथियों के माध्यम से होने जा रहा है। बहुत सारे संगठनों में, बहुत सारे समितियों में हमारे सभी युवा साथी हमारे परिवार के मार्गदर्शकों के साथ कार्य कर रहे हैं। तो फिर इस नवीन संगठन की क्या आवश्यकता है? जैन प्रज्ञा पैनल, जैन मित्र मंडल, श्री नमोकार महामत मंडल समिति, जैन युवा संगठन, बहुत सारे ऐसे संगठन जिन्होंने अभूतपूर्व कार्य अब से पूर्व किए हैं। बंधु, समय समय पर कोई भी संगठन हो वो क्षीण हो जाता है। जैन प्रज्ञा पैनल एक ऐसा संगठन जिसने लोगों को, श्रावकों को, श्राविकाओं को समय शिखर जी की राह दिखलाई। एक समय वह था कि समय शिखर जी जाने में आवागमन की बहुत असुविधा होती थी। आज तो सारे साधन पर्याप्त हैं। उस समय मुनिवर प्रज्ञा सागर जी महाराज की पवन प्रेरणा से जैन प्रज्ञा पैनल का गठन हुआ और उन्होंने साधर्मी भाइयों को बतलाया कि हमारे माध्यम से किस प्रकार सुगमता के साथ समय शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना की जा सकती है। वो अपने उद्देश्य में सफल रहे। समय समय पर वो सभी युवा साथी विवाहित जीवन के और आगे बढ़े और धीरे धीरे उन कार्यों से विमुख होते चले गए,
क्योंकि जब व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, व्यक्तिगत आभार हमारे ऊपर आते हैं तो हम सामाजिक कार्यों से थोड़ा सा क्षीण हो जाते हैं। इसी श्रृंखला में जैन मित्र मंडल, जिनका अपना एक नाम है, जिन्होंने आंखों के बहुत सारे कैंप लगवाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैन मित्र मंडल की जितनी प्रशंसा की जाए सामाजिक कार्य के रूप में, वास्तव में वे बहुत सराहनीय कार्य उन्होंने किए। श्री नमोकार महामत मंडल समिति आज जैन समाज का एक ऐसा संगठन है, जब भी कोई धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होता है तो आयोजकों को, संयोजकों को अगर 20-25 नवयुवकों के रूप में टीम की आवश्यकता होती है तो श्री नमोकार महामत मंडल समिति को सर्वप्रथम याद किया जाता है। वास्तव में सभी के कार्य अद्भुत हैं। जैन युवा संगठन के रूप में एक बहुत सुंदर व्यवस्था सब युवाओं ने बनाई है। मैं कह चुका हूं कि समय समय पर धीरे धीरे सभी की गतिविधियां कमजोर पड़ जाती हैं। आज समाज को एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो सभी को साथ लेकर चले, जहां पर सभी की भावनाओं का मान रखा जाए और संगठित होकर समाज को एक ऐसा मार्ग दिखाया जाए कि आने वाले समय में जैन समाज और अधिक प्रसन्नता के साथ और अधिक उदारता के साथ सामाजिक धार्मिक कार्यों में अपनी एक विशेष पहचान बना सके। आज कहीं ना कहीं हम हतोत्साहित हैं, आज कहीं ना कहीं हम बिखरे हुए हैं, आज कहीं ना कहीं हम टूटे हुए हैं। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारणों से आप अवगत हैं और बहुत सारे कारण धीरे धीरे सभी के समक्ष आ रहे हैं। हम किसी पर व्यक्तिगत हस्तक्षेप न करें, हम किसी पर संस्थागत हस्तक्षेप न करें। इस संगठन का उद्देश्य केवल और केवल जैन तीर्थों की रक्षा करना, जैन कमेटियां जितनी भी बनी हैं वो नियमों के अनुसार चले, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो आसपास के क्षेत्र हो। हमारे बहुत सारे क्षेत्र आज के समय में ऐसे हैं जहां पर हमारे परिवार न रहने के कारण हमारी संपत्तियों पर अन्य समुदाय के कब्जे हो रहे हैं। चाहे आप अति क्षेत्र बिहारी की बात करें, चाहे गांव तीसा की बात करें, चाहे आप जसोई की बात करें, वहां पर एक दो सीमित परिवार रह गए हैं और वो अपनी बात शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। सकल जैन युवा संगठन इसी उद्देश्य के साथ आज आपके समक्ष है कि आने वाले समय में जब हमें जिस समाज को आवश्यकता हो, हम 50, 100, 200, 400 लोग एकत्रित होकर उस समस्या का समाधान करने में सहायक बने। समस्याएं निरंतर समाज में चलती रहेंगी और समाज इसी प्रकार बढ़ता रहेगा। जो लोग आज पदों पर हैं, कुछ त्रुटियां स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं और कुछ त्रुटियां जाने अनजाने में कर दी जाती हैं। हम अपने आप को संगठित करें और अपने आप को एक ऐसा संयमित करें कि आने वाले समय में हम पिछले कार्यों को न दोहराते हुए नवीन रूप में एक नई पद्धति के अनुसार, एक नई परंपरा के अनुसार, एक नई प्रणाली के अनुसार कार्य कर पिछले समाज को दिखलाएं कि युवा आज सक्षम है, युवा आपके मार्गदर्शन में सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों के बिना अधूरे हैं, मार्गदर्शकों के बिना अधूरे हैं। अभी तो समय आ गया है कि जो युवा 20 साल का था, आज उस युवा का 20 साल का बेटा है, वो कब तक युवा रहेगा? उसे भी एक जिम्मेदारी मिले, क्योंकि कोई भी कार्य युवाओं के बिना अधूरा है। हमारे परिवार के बुजुर्ग अगर किसी दिगंबर संत को 10 किलोमीटर का बिहार करना होता है तो न वो चल पाते हैं और न चल पाने की स्थिति में, वहां पर युवा काम आते हैं। और युवाओं की बात अगर मैं कहूं तो हमारे से अगली पीढ़ी तैयार हो चुकी है। जो हम 40-45 साल वाले हैं, उससे भी अगली पीढ़ी 20-22 साल वालों की ऐसी तैयार हो चुकी है जो हमसे अच्छा कार्य करने में सक्षम है। तो अभी तक हमें अधिकार नहीं मिल रहा है कि हम कुछ समाज के लिए करें, तो उस पीढ़ी को कब अधिकार मिलेगा? इसी उद्देश्यों की भावना के लिए सकल जैन युवा संगठन की स्थापना आज युवकों के माध्यम से, परिवार के सदस्यों के माध्यम से, यहाँ पर प्रथम आम सभा के माध्यम से आयोजित की जा रही है। बहुत सारे बिंदु समाज के सामने हैं। 150 के करीब सदस्यों को यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया गया। सभी की सहज स्वीकृति हमें प्राप्त हुई। बहुत सारे फोन व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से आ रहे हैं कि इस ग्रुप में हमें क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है या क्यों शामिल नहीं किया गया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को इस ग्रुप में शामिल ना किया जाए। जैसे किसी भी मंदिर के कोई नियम होते हैं, जब हमें पूजा करनी होती है, अभिषेक करना होता है, तो उसी नियम के अंतर्गत हम धोती दुपट्टा पहनकर श्री जी का अभिषेक करते हैं। इसी प्रकार संगठनों के जो नियम हैं, इन नियमों के अनुसार जो भी करेगा, आगामी समय में सभी की सदस्यता इस अभियान में, इस संगठन में प्राप्त की जा सकेगी। उद्देश्य साफ है, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। न किसी से व्यक्तिगत मतभेद है, न किसी संस्थागत दुश्मनी है। बस हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें
कि हम सही को सही और गलत को गलत कह लें। अब तक हमने 4 व्यक्तियों में बैठकर बात की है, अब तक हमने अपने घर परिवारों में बात की है। एक ऐसा संगठन जहां पर हम संगठित होकर सामाजिक रूप से अपनी सही बात का प्रचार प्रसार कर सके और सही बात को समय रहते कर सके, तो वास्तव में समाज में जो विकृतियां चल रही हैं उन विकृतियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि जैन समाज मुजफ्फरनगर को आज एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो समाज को संगठित रूप से एक साथ लेकर चलने का प्रयास करे। हमारे बीच आदरणीय शीतल जैन जी सीए साहब हमारे बीच हैं, बड़े भाई के रूप में निरंतर सहयोग इनका मिला है। हाँ, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री शीतल जैन जी सीए जी, आदरणीय श्री सुनील जैन जी सिद्धार्थ फर्नीचर हमारे बीच हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। आपको कुछ नहीं कहना है, हमारे जो परिवार के मार्गदर्शक के रूप में आए हैं, आज हमें उनकी सुननी है, क्योंकि हम उनकी सुनेंगे, उनके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करेंगे, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कोई प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव गदार श्री अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासक श्री महावीर स्वामी की। मुझे बोलने का मौका मिला, मैं इसका युवा संगठन का बहुत आभारी हूँ। अभी तो कोई पदों का चयन नहीं हो पाया, वैसे ये लोग चयन कर रहे हैं, वो जब पता लगेगा कि कौन क्या है, लेकिन समय को व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मैं युवा संगठन बना रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, बनना चाहिए। जवान लोगों को आगे आना चाहिए, वृद्ध आदमी तो एक्सपीरियंस होल्डर हो गए, ये कहने लगे भाई संरक्षक के बाद युवा संगठन को आगे लाओ। हमने कहा हम तो पहले से ही इस बात के उसमें थे कि भाई युवा आए आगे और काम करें और हम पीछे से उसका समर्थन करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, युवा संगठन से जो भी संगठन बन रहा है वो अपनी मीटिंग करे और मीटिंग करके बिल्कुल पारदर्शिता से समय को व्यर्थ ना करें और ये पूछे कि आप कितनी भावना से मेरे से जुड़े हुए हो और क्या करना चाहते हो। तुम नाम के लिए आए हो, पद के लिए आए हो या काम करने के लिए आए हो, 3 बात। तीनों तरीके से तुम समर्पण कर सकते हो और मुकाबला कर सकते हो सही बात कहने का। उसके लिए मत घबराओ, बिल्कुल कहने के लिए जो भी संरक्षक आप रखो वो सही और ईमानदार रखो। जयचंद जैसे लोगों को बिल्कुल मत रखना संरक्षक में, ये मेरा आह्वान है जैन समाज से। बिल्कुल साफ बात, तो कोई डरने वाला नहीं। भगवान महावीर स्वामी का ये कहना है कि समाज में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, ना पैसे से समाज में तुलना की जाती है। समाज में वजन उसकी बात का होता है, गलत बात को उसके गलत पे कहो, बिल्कुल कहो, बिल्कुल समर्थन करो उसका, सब लोग आपके साथ रह समर्थन करेंगे। युवा संगठन का अपनी टीम बनाओ और सही को सही को, अगर भाई भी तुम्हारा गलत काम कर रहा है उसका भी विरोध करो, बिल्कुल सही करो अगर तुम्हें सही काम करना है। अरे भाई ये देखो, कभी आंकलन करो, हमारे बुजुर्गों ने इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां छोड़ के गए हैं, ये आज तुम बना भी नहीं सकते थे। उस समय पैसे की वैल्यू थी, 1 लाख रुपया भी किसी पे नहीं मिलता था, 1 लाख रुपया। और उन्होंने जिसने पैसे से समर्थन किया, किसी ने शरीर से समर्थन किया, और एक भी विद्रोह आपस में तो होता है लेकिन इतना नहीं था जितनी नीच प्रवृत्ति में हमारा समाज उतर के विद्रोह करता है, वो नहीं होना चाहिए। आप किसी के साथ भी कोई बात रखी हो, गलत लग रही हो, युवा संगठन को उस मीटिंग से जाके बात करो, उसकी बेइज्जती मत करो, डायरेक्ट उसको किसी प्रकार का हस्तक्षेप मत करो, उसे सहज में समझाओ, नहीं समझाओ तो फिर मीटिंग करो और हमारी जो संरक्षक बने उन्हें ले जाकर उससे बात करो, पूरी तरह दबाव देने का प्रयास करो। नहीं मानते फिर उसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो संस्थाएं बनाई हैं इनका पूरा सदुपयोग होना चाहिए, समय का सदुपयोग होना चाहिए। जैन समाज अन्य लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए इन संस्थाओं का पूरा यूज होना चाहिए। ये शराब के अड्डे बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, मेरा अपना ध्येय है। इसमें हमारे लोग जो है साथी वे भी साथ हैं और युवा संगठन जो आज आगे आ रहा है, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि उनको भी साथ आना चाहिए। हमारे बनाए हुए मित्तल साहब अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी उसमें साथ देकर ऐसे लोगों को संरक्षकों में लाओ जो स्पष्ट ईमानदार लोग, और युवा संगठन भी हम लोग उसकी कहीं समाज में अपनी गूंज पैदा कर सके। एक मैं ज्यादा बात ना कह के इतनी बात कहता हूँ, मेरी कहीं आवश्यकता होती है मैं बिल्कुल कहने में पीछे नहीं हिचकिचाऊंगा, मुंह पे कह दूंगा, पीछे बिल्कुल नहीं हटने का और आगे रहूंगा युवा संगठन के साथ।
चाहे मेरा भाई भी हो, कोई भी हो, गलत काम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा और ना मैं करता हूँ। जय हिंद। श्री महावीर भगवान की धर्म प्रेमी बंधुओं, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमने एक सफल जैन युवा संगठन के नाम से एक संस्था बनाई और सभी बढ़ चढ़ करके एक छोटे से आह्वान पर आज हम यहाँ इतनी भारी संख्या में एकत्रित हुए। सब आप लोग सब बधाई की बात है। हमने सर्वप्रथम युवा शक्ति क्या कर सकती है और युवा संगठन में कितनी शक्ति है, इसका एक प्रयोग हमने पिछले साल देख लिया। 1108 श्री कृष्ण सागर महाराज का चतुर्मास पिछले साल 2023 में यहाँ पर संपन्न हुआ और उसमें उस चतुर्मास की बारडोर हमने युवा साथियों को सौंपी थी और उसका नतीजा आप सबके सामने है कि कितना ऐतिहासिक वह चतुर्मास यहाँ पर संपन्न हुआ और उसमें जिस प्रकार से संरक्षण बनाए गए हैं, यह प्रयोग पिछले साल पूरा हो चुका है कि युवा संगठन सब कार्यकर्ता थे और मार्गदर्शक के रूप में और उनको आगे झंडा दिखाने वाले हम सभी बुजुर्ग लोग थे। ये प्रयोग पिछले साल हो चुका है और ये प्रयोग बिल्कुल सफल रहा था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आज जो युवा संगठन बना है, ये दिनों दिन राज्य की उन्नति करेगा और इसके तत्वाधान में जितने भी कार्यक्रम आगे होंगे और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो निश्चित रूप से सफलता को छुएंगे, इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। बस मेरा सबसे एक यही अनुरोध है कि जितने भी युवा संगठन इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और जिनको भी ये बात और संभाली जाएगी, जिनको विभिन्न पदों पर सम्मानित किया जाएगा, वो अपने ईमानदारी से और अपने लगन से इसमें कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी हमारे छिपे हुए या बगैर छुपे हुए जो भी हमारे इसके पीछे जो भी हमारे उद्देश्य हैं वो निश्चित रूप से सफल होंगे। और हम सभी को युवा संगठन को बहुत बहुत आशीर्वाद है और जहाँ भी हमारी जिस समय भी जो भी जरूरत होगी निश्चित रूप से हम सबके लिए उपलब्ध रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री विनोद जैन जी बैंक वालों का। हमारे बीच आदरणीय श्री राजकुमार जैन जी सरस्वती प्रेमपुरी, आदरणीय श्री विपिन जैन जी गद्दे वाले, भाई अश्विनी जैन जी मुनिमन वाले हमारे बीच हैं, भाई अखिलेश जैन जी रोके हमारे बीच हैं। हम जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बंधुओं, आदरणीय श्री विनोद जी ने विगत वर्ष गणाचार्य भगवान कुशधन सागर जी महाराज के चतुर्मास का वर्णन कर उन यादों को आज एक बार पुनः जीवित किया है। वास्तव में उन दो व्यक्तियों का जिनके कंधों पर यह सारा कार्यभार विगत वर्ष रहा है, आदरणीय श्री राजन जैन जी और आदरणीय श्री प्रवीण जैन जुड़ने वाले, उनकी हम इस युवा संगठन के माध्यम से जितनी प्रशंसा करें कम है। क्योंकि जब आचार्य भगवान का गणाचार्य भगवान का चतुर्मास के लिए यहाँ पर प्रवेश हुआ तो उन दोनों व्यक्तित्व ने केवल एक बात हम युवा साथियों को कही कि आप मालिक हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। और वास्तव में हम युवा साथियों ने जो चाहा उस चतुर्मास के अंतर्गत किया है। कितने सम्मान हो रहे हैं, कितनी शील्ड आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब मालिक थे। वहां कोई पदाधिकारी नहीं था। वहां जिसका जो मन किया वो सबने किया और एक अनुशासन के रूप में किया। उसका यह फल रहा कि गणाचार्य भगवान कुशधन सागर जी महाराज जब यहाँ से बिहार चतुर्मास के बाद कर गए तो जहां जहां पर भी हो गए, जैन समाज मुजफ्फरनगर की जितनी प्रशंसा दिगंबर संत के रूप में उन्होंने की है, वास्तव में भी हमारे लिए मंदिर में आशीर्वाद के रूप में निरंतर कार्य कर रही थी। बस जो हम सब के द्वारा, आप सभी के द्वारा शुरू करा गया है, इसमें मेरी आवश्यकता कहीं भी पड़ेगी, मैं आप सब लोगों के साथ में तन मन धन हर चीज के साथ में सदैव खड़ा रहूंगा। तो अभी दशरक्षण पर्व के बाद सभी मंदिरों की होनी है। बिहारी का भी बहुत सारा कार्य है, साथ देख रहे हैं, आएंगे और अपने शब्दों से भी अवगत। सभा में उपस्थित सभी धर्मरागी बंधुओं, मेरा सादर जय हिंद। आज ये जो हमारा युवा जैन संगठन हुआ है, इसमें पहली बात तो है कि मुझे इन्होंने संरक्षक का पद दिया है। मुझे समझ नहीं आया कि इतना बुजुर्ग मुझे इन्होंने क्या सफेद दाढ़ी देख के इतना बुजुर्ग इन्होंने मुझे समझ लिया भाई ने। तो भाई साहब, इसमें जो है मेरा आपसे निवेदन कि मुझे आप अपने साथ ही रख लें, बुजुर्गों से इधर ही रखें। बाकी आप जो भी जिम्मेदारी मुझे यहाँ से देंगे, मैं पूर्ण विश्वास सभी के सामने दिलाता हूँ कि मैं हमेशा तन मन धन से संगठन के साथ हूँ और रहूंगा। धार्मिक कार्यों में जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं हर तरह से संभव प्रयास करूंगा कि मैं अधिक से अधिक समय निकालकर वो कार्य पूरा करूँ।
बिहारी मंदिर जी की हमारी 29 तारीख की शोभा यात्रा की बात है कि 29 तारीख की शोभा यात्रा है। तो अभी मीटिंग में वहाँ उस दिन पहली बार मुझे जाने का अवसर मिला। तो वहाँ पर मंत्री श्री प्रद्युमन जैन जी हैं, काफी 30-35 वर्षों से वो कार्यरत हैं। अब उन्होंने थोड़ी सी अपनी असमर्थता स्वास्थ्य के हिसाब से दिखाई थी, तो वो मंत्री पद की जिम्मेदारी वहाँ पर इन सब लोगों ने मुझे अभी कहा है। वहाँ की एक समस्या उन्होंने जो उस दिन पहले दिन बात हुई कि मंदिर की हमारी जो अपनी संपत्ति है हम उसे भी बाउंड्री नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा है और मंदिर को वो लगातार हस्तक्षेप करते हैं। तो सभी से अनुरोध मेरा ये रहेगा कि हम वैसे तो शासन प्रशासन से बात कर रहे हैं लगातार उसके लिए, मगर अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम सब एक होकर कम से कम मंदिर की अपनी संपत्ति तो अपनी बनाए। और इस प्रकार की अगर कहीं भी पूरे हमारे जिले में लूट कहीं पे भी कहीं दिक्कत हो तो उसके लिए हमारी जानकारी में है और हम सब मिलके एक साथ आवाज उठा के अपनी संपत्ति हम किसी को ऐसे ना देने दें। मंदिर की संपत्ति कम से कम मंदिर पे रहे। संगठन का उद्देश्य भी यही है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि बहुत सारी समस्याएं उन छोटे समाजों को है जहां पर हमारे परिवार के श्रावक श्राविकाएं वहां से अन्यत्र की ओर चले गए हैं। हुआ यह है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे परिवार के बड़ों ने लापरवाही की है और उस लापरवाही का नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। समय रहते अगर वहां पर कार्रवाई हो जाती, चाहे वो तिस्सा का मंदिर हो, चाहे वो बिहारी का मंदिर हो, चाहे वो जसोई का मंदिर हो, तो आज युवाओं को इस प्रकार आंदोलन न करने होते। अभी तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि युवा अब युवा नहीं रहे हैं, वो हर कार्य में सक्षम हो गए हैं। और जब एक वेशभूषा में 25, 30, 35, 40 लड़के एक साथ खड़े होते हैं तो शासन प्रशासन सो मिल जाता है। ये हम कर भी चुके हैं और ये हम दिखा भी चुके हैं। सम्मेद शिखर जी आंदोलन 24 घंटे यहाँ पर इसी भवन में, अतिथि भवन में बैठकर युवा साथियों ने किस प्रकार सम्मेद शिखर जी आंदोलन को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ये समाज से विज्ञ नहीं है। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। समय के अनुसार, आयु के अनुसार हमारी कार्य करने की सामर्थ्य कम होती है, तो हम सबका भी, जो हमारे परिवार के बड़े हैं, उनका भी यही फर्ज बनता है कि जिस प्रकार प्रद्युमन जी ने कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं कर पा रहा हूं, तो उस कार्य को अधिक न घसीटते हुए युवा साथियों तक ले जा रहे हैं। तो ये उनकी एक अच्छी पहल है, क्योंकि अब समाज के समझ में आ गया है कि कौन क्या कार्य कर सकता है। बस सकल जैन युवा संगठन का उद्देश्य भी यही है कि समय रहते सब जो सो रहे हैं वो जाग जाएं और जो जाग रहे हैं वो सही कार्य करने लग जाएं, तो फिर समाज पहले की तरह ही एक अच्छे समाज के रूप में, जैन समाज मुजफ्फरनगर की अपनी एक विशेष पहचान है, उसके रूप में हम संगठित होकर कार्य को आगे बढ़ाते रहें। सम्मेद शिखर जी आंदोलन की बात चल रही थी और भाई गौरव जैन की एंट्री हो चुकी है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने भी युवा साथियों का बढ़ चढ़कर सहयोग सम्मेद शिखर जी आंदोलन में दिया है। आइएगा, अगली पंक्ति में आ जाएंगे गौरव भैया। आइएगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई मुकेश जैन जी कोटके वाले आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। भाई मुकेश जैन जी कोटके वाले। मंच पर बैठे अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारी, सभी मेंबरों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और सबको नमन करते हुए बस एक बात मेरे दिल में बहुत दिन से चल रही है, वो सबके बीच रख रहा हूँ कि हम कब तक युवा रहेंगे, जबकि हमारे मन संचालक जी ने भी इसका वर्णन कर लिया बीच में कि हम कब तक युवा बने रहेंगे। बस मैं अपने सब बड़ों से और सबसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि हम कब बड़े होंगे। तो एक तो यही बात मेरे दिमाग को बार बार रहती है, तो मैं ये कहूंगा कि अपने बड़ों से कि भाई कभी हमें बड़े बनने का मौका दो, ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि हम आपके बच्चे बड़े होंगे। और मैं आपको अभी एक छोटा सा वर्णन ये कह रहा हूँ कि साधु समर्पित हम लोग हैं, साधु के प्रति हम लोग हैं। अभी हम लोग, हमारी टीम 1500 किलोमीटर की यात्रा, गुरुदेव को पद यात्रा कराते हुए बिहार कराया 4 महीने का। पूरी नमोकार टीम, जैन युवा संगठन हमारा पूरा, उन्होंने सबने सहयोग, और इसमें खाली युवकों का नहीं रहा, मैं बड़ों का भी कहता हूँ। उन्होंने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर आर्थिक सहायता दी और ये तक कह दिया कि भाई आप लोग करो, हम आपके पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं, की हर तरह से तैयार है। वही काम इसलिए सफल हो पाया। मैं सभी साथियों का, अपने सभी युवा साथियों को बस एक बात कहना चाहता हूं कि अपने भाव निर्मल बना के रखें।
किसी से कोई द्वेष नहीं रखना, मात्र भाव अपने निर्मल रखे तो सफलता तो हमारे हाथ में है। मुझे गुरुदेव का भी आशीर्वाद भी यही मिला है कि आप लगातार अपना कार्य करते रहो, सफलता आपको मिलेगी। बड़े भी आपको योद्धा हमेशा आपका आशीर्वाद देते रहेंगे और हमारा भी आशीर्वाद आपके पास है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण करता हूँ। सभी को जय हिंद। समाज का समाज सकल जैन समाज युवा संगठन मंचासी सभी अतिथियों का स्वागत, सभी भाइयों को सबको जय हिंद। सबसे पहले ये जो सकल जैन समाज की स्थापना थी, ये अभी उठा है, ये बहुत पहले होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मैंने देखा है अक्सर 20-20 साल हो जाते हैं एक ही पद पर वहीं पर जुड़े रहते हैं, दूसरों को कोई मौका नहीं देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में सभी को मौका देना चाहिए, सभी छोटे भी बड़े होंगे और बड़े भी छोटे होंगे। मैं बड़े से भी निवेदन करता हूँ, कोई मेरा विवाद नहीं है, मैं उनसे सबसे मिलता हूँ और सभी को निवेदन है कि वो अपना पद छोड़े और दूसरे को मौका दे, तभी ये आगे की व्यवस्था चले। दूसरे, अभी आप शीतल जी ने बताया, मैंने अभी शीतल जी को ध्यान के लिए जोड़ा है, क्योंकि मैंने देखा है कि वास्तव में शीतल जी एक वास्तव में कार्यकर्ता है। संरक्षक तो इन्हें तो कार्यकर्ता मंत्री के रूप में ही ठीक रहा, हमने वहां सोच समझ के ही बनाया था और मंत्री इतना सही रहेगा। हालांकि हर तरह से संपूर्ण है, हर कामों में आगे रहते हैं। मैं बिहारी के बारे में बताना चाह रहा था। बिहारी में ये विडंबना है कि वहां पर जैन समाज के कुछ छोटे 2 या 3 ही घर हैं और उन 2-3 घरों ने ही अपना वहां पर कुछ हमारे समाज के आगे होने में, मुझे कहने में कोई वो नहीं है, चाहे कोई बुराई मारे, वहां पर जमघट जमाया हुआ है अपना, मतलब एक मंदिर की जो दुकानें हैं वो ली हुई है, वो हमारा उनका कर्तव्य बन जाता है। जबकि वो कुछ लोगों की उनमें डेथ भी होगी, उन्होंने कहा जब तक मैं जीता हूँ तब तक छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तो फिर कहने लगे मेरे लड़के रहेंगे, लड़के में जमाव रहेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि उनसे निवेदन है कि वो मंदिर जी की जो 2 दुकानें हैं और पीछे का जो हिस्सा है बिहारी का, वो उसमें से छोड़ दे और जो हम चाहते हैं हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा कोई झगड़ा नहीं करना और किसी प्रकार की कोई हमारी मंशा नहीं है। और हम मंदिर जी के रथ यात्रा आपने देखा होगा कई सालों से पद्मन जी उन्होंने मुझे गेट दिया है, मैं मना भी कर आया था, मुख्य सहयोग में ना लेके बिना किसी पैसे में ले लेना, लेकिन नाम खा दिया। लेकिन रथ यात्रा होगी, बढ़िया होगी और मेरा सभी से निवेदन है कि वहां पर रथ यात्रा में आप लोग सभी लोग वहां पहुंचे और रथ यात्रा को फोटो बनावे और आप देखें कि वहां पर किस प्रकार के कार्य हो रहा है। धन्यवाद, जय। मतलब जहां पर हम बहुसंख्या में नहीं है, कम संख्या में, वहां पर हमारी एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जब वहां पर कोई सामूहिक आयोजन हो, वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव जैसा कोई आयोजन हो, तो हम अधिक संख्या में वहां पर जाएं। हम विशेष मंदिरों में जाते हैं। अभी तो उन मंदिरों में जहां पर रहने वालों की संख्या कम है, वहां पर भी अगर हम दलबल के साथ समाज के साथ जाएंगे तो वहां पर जो अन्यत्र समाज कब्जा किए हुए हैं या कब्जा करने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वे ये देखने पर या जानने पर विवश हो जाएंगे कि जैन समाज संगठित है और इनकी संपत्ति को आप कब्जा नहीं सकते हैं। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। अनेक संत यहाँ पर आए, अनेक संतों ने प्रयास किया कि मुजफ्फरनगर समाज में, मुजफ्फरनगर नगर में जितने भी जैन मंदिर हैं, सभी की वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव एक साथ हो जाए। मैं समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्य केवल 2 जगह होता है, एक सहारनपुर और एक बड़ौद। वहां पर भव्यता के साथ सभी मंदिरों की सामूहिक वार्षिक रथ यात्रा पर्ची के माध्यम से, जब जिसका नंबर आता है उसके माध्यम से वहां पर की जाती है। सकल जैन युवा संगठन आगामी अपने कार्यक्रमों की सूची में इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल करेगा, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं सभी के अध्यक्ष मंत्री हमारे ही परिवारों से हैं, तो उनसे अगर हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि आगामी समय में इस तरह की हमारी सकारात्मक बातों को, उन पहलुओं को समझे और हमें अपना योगदान प्रदान करें। अभी प्रमोद जी ने कहा है कि लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। जैन समाज एक अहिंसक समाज के रूप में सदैव समाज के सामने, दुनिया के सामने अपनी एक विशेष गतिविधि रखता है। अभी तो आगम में ये भी कहा गया है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हथियार उठाने पड़े तो वह भी पाप नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए युवा साथी कुछ ऐसा करने पर विवश हो जाए जो हमारे बड़ों को लगे कि शायद ये गलत है, लेकिन जहां तक जो स्वाध्याय करते हैं वे जानते हैं कि धर्म को बचाने के लिए अगर शास्त्र भी हम उठा लेते हैं, शस्त्र भी हम उठा लेते हैं, तो वो कोई अन्याय का कार्य नहीं है।
आइएगा इसी श्रृंखला में हमारे बीच श्री गुणपाल जैन जी बेड़ा वाले हैं, जो हमारे वरिष्ठ संघर्षी के रूप में हैं और निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और अपनी बातों से अवगत कराएं। आदरणीय श्री गुणपाल जैन जी बेड़े वाले। सब लोगों को इकट्ठा किया और ये कुछ ही बच्चों का काम है जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, और मेरा तो साधुवाद है उन बच्चों ने जो मेहनत की, ये मेहनत आगे रंग लाएगी। और हमारे बच्चों को इकट्ठा रहना चाहिए और कभी जोश में नहीं रहना चाहिए और विवेक से काम लेना चाहिए, समर्पण से काम लेना चाहिए। और जहाँ भी आपकी जरूरत पड़े सब इकट्ठे होकर जाए। जैसे जाट लोग हैं, कहीं पे जाना ऑफिस में 20-30-50 आदमी इकट्ठे होकर जाते हैं तो अधिकारी भी घबराता है और आपका काम भी हो जाएगा। ऐसे जो मंदिर हमारे गड़बड़ में है, जैसे बिहारी बता रहे या और जगह है, वहाँ भी आप हिसाब बनाइए कि हर इतवार को हम वहाँ जाएंगे और इतने आदमी जाएंगे और अगले दफे किसी दूसरे मंदिर में जाइए और इकट्ठे हो जाइए। उसका ये सरोकार विचारियों में क्रांति है और सब में मेल है, और आपस में मेल रखिए, समर्पण रखिए। और अगर किसी भाई को आपस में कोई परेशानी हो उसे मिलजुल के दूर करना चाहिए। हमारे में कभी कोई कटुता या कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब प्रेम से रहे। ये मेरी सब इलाका। धन्यवाद। आदरणीय गुणपाल जी ने अवगत कराया। इसी श्रृंखला में अपने युवा साथी भाई अनुज जैन जी बैठने वालों से अनुरोध करूंगा कि आए और अपने शब्दों के माध्यम से अपनी बात सम्मानित मंच पर रखें। श्री अनुज जी। कुल शांतिनाथ भगवान की मंच पर उपस्थित सभी हमारे संरक्षकों को सादर जय। सभा में उपस्थित सभी बंधुओं को मेरा जय। मैं अपने संरक्षकों से सिर्फ एक जानकारी लेना चाहता हूँ समाज से कि जब युवा हर काम में आगे है तो युवा किसी भी संस्था में क्यों नहीं है। सभी संस्थाओं में एक ही परिवार। वेहला के बायलॉज में लिखा हुआ है कि वेहला में बोर्ड बनाने के लिए 15,100 रुपए की राशि जो व्यक्ति देगा वो वेहला का सदस्य होगा। फिर हमें 4 साल क्यों लगे सदस्य बनने में, जबकि आप हमारे सुरक्षक थे वहां। उसके बाद परिवार द्वारा 114 वोट अपनी बना ली जाती है जैन स्कूल कमेटी में। समाज के लोग, हम युवा साथी 100 चेक देने को, 250 चेक देने को तैयार है, तो हमारी वोट क्यों नहीं बढ़ाई जाती। बस हमारा यही एक, सिर्फ हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर जो कोई वो कमाई का साधन नहीं है तो हमारी वोट बनाने से ऐतराज क्यों है। या तो वो कमाई का साधन है, हम जाके खेल खराब करेंगे। हमारी संस्थाएं जो हमारे बड़ों ने समाज को दान दी, जैसा सुशील अंकल जी ने बताया कि हमारे पूर्वज हमें इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं दे गए, और उन संस्थाओं के नियमों में लिखा हुआ है कि अगर जो कोई जैन साधु आएगा तो ये संस्था साधु को पहले दी जाएगी, और साधु जब आता है तो बुक तो करेंगे वे, और साधु आएगा तो कैंसिल कराने जाएंगे हम कि भाई तुम करो इसे कैंसिल, हमने तो बुक कर रखी। तो ये कहा, मतलब किस तरीके की राजनीति है, और इसी वजह से युवा को आगे आना पड़ा। हमें कोई राजनीति में आने का या हमें कोई राजनीति करने का कोई शौक नहीं है। हम सिर्फ समाज की चीज समाज की होनी चाहिए और समाज के कार्य के लिए होनी चाहिए। उस चीज का क्या फायदा जो समाज हमारे बुजुर्ग हमें दे गए और हम उसको अपने साधुओं के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। धन्यवाद। छोड़ा है, और ऐसे ही प्रसन्न चिन्ह जो निरंतर समाज को भी परेशान कर रहे हैं। होता क्या है अनुज भैया कि हम व्यक्तिगत रूप से भी समाज से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत संबंध भी हमारे उन कार्यों में आड़े आते हैं जो हम समाज के लिए करना चाहते हैं। अभी तो सकल जैन युवा संगठन का उद्देश्य यही है, जो गलत होता आ रहा है उसे सही करना है। और आज जितने भी हमारे संरक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति हमें यही बात का संकेत कर रही है कि उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनका संरक्षक निरंतर इसी प्रकार हमें हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा। क्योंकि अगर कोई घर से यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आया है तो वे आपको सहयोग देने के लिए आया है। जो हो चुका है उसके बारे में हम बार बार बातें करें, या जो हमें करना है उसके बारे में हम अधिक बातें करें,
तो कार्य और अधिक सुगमता के साथ होगा। जाने अनजाने में भूल हो जाती है, लेकिन समय होता है कि उन भूलों को हम सुधार लें और उन भूलों को सुधार कर आने वाले पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को हम ये दिखाएं कि वास्तव में समाज इस प्रकार चल भी सकता है, चल भी रहा है और इस प्रकार चलेगा भी। आइएगा इसी श्रृंखला में एक बात और मैं कहना चाहूंगा, श्री कुलदीप जैन जी प्रकाश जनरल स्टोर और श्री महिपाल जैन जी बिना पास हुए तो बनी नहीं होंगी वो। तो जब वे 114 वोट बनी है तो हमारी वोट क्यों नहीं बन रही? तो उन्होंने कहा भाई मेरी जानकारी में तो है नहीं कि 114 वोट बनी। मैंने कहा जी फिर आप उपाध्यक्ष किस चीज के हो? तो उन्होंने बताया, उन्होंने इस बात का सवाल जब वहां रखा और उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने हमारी बात का मान रखते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। श्री कुलदीप जी का और महिपाल जी का और सुभाष जी पूरे वालों का, हम सुभाष जी साड़ी वालों का, सुभाष जी ने इस्तीफा दिया। उनके मतलब सिर्फ हमारी बात चूंकि नहीं मानी गई और धन्यवाद। भैया मैंने पूर्व में भी कहा था कि देर आए दुरुस्त आए, सब बातें सबके समझ में आ रही हैं। अभी तो सभी सब बातें नहीं कह सकते हैं, ये भी एक व्यक्तिगत कारण है। तो सामूहिक रूप से हम सभी एकत्रित हैं और सामूहिक रूप से युवा साथी आगे हैं। हमारे बुजुर्गों को कुछ नहीं करना है, उन्हें केवल अपना मंगल आशीर्वाद हमें देना है। हर कार्य के लिए युवा साथी आगे हैं। अब युवा खुलकर आ गया है, व्यक्तिगत संबंध अलग है, हम सुख दुख में सबके साथ हैं, सबके यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आएंगे जाएंगे। अभी तो जब समाज की बात होगी, जब कमेटी की बात होगी, जब मंदिर की बात होगी, तो हम युवाओं ने ठान लिया है कि हम सही को सही और गलत को गलत करेंगे। आपको हमें केवल आशीर्वाद देना है, समर्थन देना है, सहयोग देना है और आपके आशीर्वाद से हमारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे, ऐसा हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आइएगा संबोधन की श्रृंखला में भाई निशांत जैन जी हमारे बीच है, निरंतर उनका सहयोग सभी संस्थाओं को मिलता है। आएंगे और अपनी विचारों से अवगत कराएंगे भाई निशांत जैन जी आदर्श वाले। यहाँ पर उपस्थित वास्तविक युवा, खुद को समझने वाले युवा और उन युवाओं के संरक्षक, आप सभी को सादर जरूर। एक ये भी बड़ा वाजिब सवाल है कि हम युवा कब तक रहेंगे या युवा कब? और अभी मैं पुनीत जी को सुन रहा था, निश्चित रूप से, सैद्धांतिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से मैं आपकी सभी बातों से सहमत। गंगा इसीलिए निर्मल है कि उसमें प्रवाह है, उसमें गति और तेज इसीलिए है कि वो निरंतर प्रवाह है। जब पानी एक जगह रुक जाता है तो दुर्गंध भी आने लगती है और वो हमारे लिए जीवनदायिनी की बजाय संकट का विषय बन जाता है। आप जो भी संगठन बनाए, जो भी हमारी संस्थाएं हैं, जो बुजुर्ग धरोहर हमारे सौंपे हैं, उन सभी में निरंतर प्रवाह रहे। मैं ऐसी कई संस्थाओं में पदाधिकारी हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर हर साल अध्यक्ष बदल जाता है, समिति बदल जाती है। बनने वाले अध्यक्ष को जिस दिन वो पद ग्रहण करता है उस दिन उसको पता होता है 1 जुलाई को कि 30 जून को मुझे ये पद छोड़ना। तभी नए लोग आगे आते हैं, तभी पता चलेगा कि युवा कौन कौन है, किसमें कितना सामर्थ्य है। वो आपके व्यक्तित्व को भी निखारेगा, समाज में भी गति देगा। मैं आपकी सभी बातों से निश्चित रूप से सहमत हूँ। और एक बात और मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि हम बहुत थोड़े से तीर्थ क्षेत्रों के लिए जागरूक हैं या वहां पर जाना चाहते हैं या वहां जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं जो बहुत बहुत उपेक्षित हैं, जहाँ से हमारी जैन आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई, वहां पर दूसरे लोगों का आधिपत्य है। तो हम उन लोगों, उन संस्थाओं के प्रति भी जागरूक रहें और मिलकर वहां के लिए भी काम करें। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी अनुज भाई ने कहा कि 114 चेक वोट बन चुकी जैन स्कूल कमेटी की। हमने कहा कि 100 चेक हमारे पास भी है, नहीं 114 वोट जैन स्कूल कमेटी के बने हैं।
हमने कहा है कि हमारे पास 250 चेक हैं। जैन स्कूल कमेटी के पदाधिकारी कह रहे हैं कि जैन स्कूल कमेटी खाली है, उनके पास फीस देने के लिए भी जो उस पर सुविधा पर अध्यापिका रखी गई है, उन्हें फीस देने के भी पैसे नहीं है। जब 11,000 रुपए के 250 चेक उपलब्ध हैं, समाज दे रहा है, 25 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि जैन समाज पर पैसा नहीं है, जैन स्कूल कमेटी पर पैसा नहीं है? पैसे की तो भरमार है समाज पर। आप अच्छे कार्य करें, पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। समाज जागरूक हो चुका है, जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो कार्य करेंगे वो उससे बेहतर करेंगे, ऐसा समाज को अपेक्षा है। आज कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि थोड़ा सा समय और दे दें। प्रोफेसर साहब लक्ष्मण बिहार से चलकर हमारे बीच आए हैं, 10 मिनट का समय और दे दें। आ जाइए आगे की ओर। आइएगा भाई निपुण जैन एडवोकेट। बोल महावीर। कहने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। भले ही सार्वजनिक मंच से हम इस बात को नहीं कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है, भावना थी। कवि जो है जैन स्कूल कमेटी का एक वर्णन आ रहा है, पहले वहलना का एक वर्णन था। सब लोगों ने एक साथ मुद्दा उठाया कि सबको चुनाव कराने का अधिकार तो मिले। पिछले कई वर्षों से एक भ्रम फैला दिया गया कि जो केवल मेंबर होगा वो चुनाव में भाग ले सकता है। बड़े हाथ जोड़कर, बड़ी विनती करके आप सबके सामने बात सब लोगों ने रखी कि नहीं, आप भी समाज के मेंबर हैं, आपको भी पूरा अधिकार है। लेकिन उन्हीं से हमने जो है 114, 150 वोट हमने अपनी बनाने का प्रयास किया। 4 साल बड़ी जो है परेशानी से हमारे गुजरे, लेकिन सब लोगों के सहयोग से आज कम से कम हम यहाँ पर एकत्रित होने की सभ्यता अपने अंदर रख रहे हैं कि हम यहाँ सब इकट्ठे हैं, क्योंकि सबके मनों में पता है कि कोई ना कोई गलत बात हो रही है। आज वो इसी जैन स्कूल कमेटी के साथ है। अरे हमारे बारे में कहा जाता है कि हम एक एक ईंट उठा के ले जाएंगे। क्यों? हमारे घर में ईंटों की कमी है। वो पद्मावती माता मंदिर की चांदी बेच सकते हैं, इसीलिए वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो है कि हम आगे ईंट उठा के ले जाएंगे। हम ईंट लगा तो सकते हैं, लेकिन ईंट उखाड़ेंगे नहीं। सब लोग संपन्न है, आज व्हाट्सएप का जमाना है। पहले 20 साल पहले हुआ करते होंगे ऐसे काम। पैसा आता है भर्ती के नाम पर, और क्या होता है ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन पुरानी बातों पे चलो मिट्टी डाल दो, आज तो सुधर जाओ। आज तो देख लो कि समाज किस तरफ दिशा लेके जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरफ की दिशा है उनकी दशा बदलने की हिम्मत रख रही है। बहुत छोटी छोटी सी बात, साधु आते हैं तो हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जी हमें जगह दे दो। मंदिरों पे, तीर्थ क्षेत्रों पर गैर समाज आज कब्जा कर रही है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा एक युवा सम्मेलन के साथ साथ एक अधिवक्ता से सम्मेलन कराया गया। योगेंद्र जी हमारे यहाँ पर उपस्थित है, उसके आयोजक आप ही थे। मुझे भी मौका मिला आपकी सेवा में काम करने का। वहां पर गिरनार जी के कुछ लोग जो मुकदमा लड़ रहे थे वो आए हुए थे। मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा जी मुझे भी शामिल कर लो, क्या पता मैं भी आपकी कागज पेंसिल पकड़ने की हिम्मत रखता हूं, क्या पता आपके साथ चल पड़ूं। लेकिन 1 महीना मेहनत करने के बाद ये पता लगा कि ये भी राजनीति है। जो मंदिरों के पदों पे बैठ के वो छोड़ना नहीं चाहता, उनकी तो दुकानें चल रही। अभी हम अंकल जी के पास गए, उन्होंने बताया कि वो कमरे बनाना चाहते थे शिखर जी में कमरे बनाना चाहते थे। कमेटी को फोन किया, कहने लगे जी हम आपकी जो है धर्मशाला को ठीक करना चाहते हैं, आपसे कोई सहयोग की हमें आवश्यकता नहीं, बस हमें कमरे दे दो। क्या मांग थी? लेकिन उनका जवाब सुन के जब हमने सुना, हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा आपकी हमें जरूरत ही नहीं है, आपका मन करे तो आ जाओ, नहीं मन करे तो ना हो, हमने तो आपको बुलाया नहीं। कितनी शर्मनाक बात है। और वो शर्मनाक इसलिए है क्योंकि आप अपने मंदिरों में भी ऐसा कर रहे हो। आप अगर अपने मंदिरों में इस तरीके के काम ना करें तो उनकी हिम्मत है कि वो इसका सिखाया तो हम लोगों को एक दूसरे नहीं है। आज अगर युवाओं के अंदर ये एक मन में पीड़ा आ रही है कि ऐसा काम क्यों हो रहा है, तो यहां तक पहुंचाने का काम भी तो सब लोगों का ही था। आज ये आग जो जली है, अंत में केवल 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात खत्म करता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन
आग जलनी चाहिए। जय जिनेंद्र। पढ़े लिखे लोग भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? यही तो समाज की दिक्कत है कि पढ़े लिखे बोलते नहीं। सभी को सादर चाहिए। सम्मानित मंच, उपस्थित सदन, सभी को सादर जय जिनेंद्र करता हूं। बहुत ही उत्साह की बात है कि हमारा युवा आज कुछ ज्वलंत समस्याओं को लेकर के आज मैदान में आया है, और समस्याएं कोई नई नहीं है, वो वर्षों से कैंसर की भांति पूरे समाज को खा चुकी है। और गलती तो शायद हम जैसे लोगों की है, प्रवीण जी जैसे लोगों की है, और भाई साहब बैठे इन लोगों की है, जो बिल्कुल अपनी गलती को मान लेना चाहिए। हमारी गलती, अगर कहीं समाज में कोई कुरीति हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है, और हम मैच्योर लोग हैं जो 50 पार कर चुके हैं, वे लोग मैच्योर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती। उस गलती को मैं मान लेना चाहिए। मैं उस बात को मानता हूं कि ये जो समस्याएं आज युवा लेकर के आगे आ रहे हैं, पहले तो मैं ये पूरी कमेटी को, विशेष रूप से मोंटू जी और ये खड़े हुए सब लोग, इनको साधुवाद देता हूं कि आपने इतना उत्साह और इतनी हिम्मत से ये कार्य किया। क्योंकि लड़ने के लिए कौन है? मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा फूफा, मेरा भाभी, किससे लड़ेंगे हम? किससे लड़ेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या परिवार के लड़ने में आ जाती है। जो श्री कृष्ण का उपदेश है, शायद हमें वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो अपन को लड़ने के लिए लड़ाई सिखाई गई थी, तो वो लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कह देता हूं कि जो समस्या जनपद मुजफ्फरनगर में है, पूरे देश में है। ये अकेला मुजफ्फरनगर आहत नहीं है इससे। आप किसी भी शहर में चले जाओ, लगातार ये समस्याएं एक कैंसर की भांति हमारी संस्थाओं को खा गई। उससे नुकसान ये तो नहीं हुआ कि हम गरीब हो गए, उससे नुकसान ये हुआ आने वाली जो पीढ़ी है वो देखकर निरस्त हो गई, वह समाज के काम में आगे आना उसने बंद कर दिया। अभी शायद कोई सज्जन बता रहे थे कुछ ऐसी संस्थाएं जिसमें हर साल चुनाव होते हैं और अध्यक्ष को पता होता है। अभी तो 6 महीने बाद भी अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। 6 महीने चुनाव के बाद अध्यक्ष नया जो है नियुक्त हो जाता है, उसको पता है मुझे छोड़ना है और तुम्हें पद लेना है। इससे निरंतर प्रवाह बना रहता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हम अपनी ऊर्जाओं को, मैं मानता हूं कि संस्थाएं और मंदिरों की सुरक्षा निहायत जरूरी है, क्योंकि अगर हम 1000 साल का इतिहास पढ़े भारत का, तो निरंतर दबाने के अलावा, हमें दबाने के अलावा, जैनों को दबाने के अलावा कोई कार्य नहीं हुआ। क्योंकि सन 1400 में संधि हुई थी, उसमें हमने सारे मंदिर गैर लोगों को छोड़ दिए। मैं नाम नहीं लेता यहाँ माइक से, क्योंकि बात बदल जाएगी। और गोमटेश्वर जी पे हमने समझौता किया था कि गोमटेश्वर छोड़ दो, तिरुपति बालाजी वगैरह और केदारनाथ हमने सब छोड़ दिए थे मंदिर। यानी कण कण में आप खुदाई करवा लो तो मूर्तियां निकलेंगी 24 की, मेरा वादा है। मैंने पूरी इस पे रिसर्च की है और हजारों हजार मंदिर उठा करके मैंने रखे हुए हैं। जहां मैं जाता हूं, मैं भी गोपाचल भी गया, वहां भी देखा, रोना आ गया किस तरह से वो बनी होंगी हजारों सैकड़ों साल में मंदिर, और किस तरह से नीच लोगों ने तोड़ी होंगी वो भगवान जानता है। लेकिन हम आज हैं, हम आज की बात कर सकते हैं, पीछे की बात तो नहीं कर सकते। तो आज से हम चले तो हम अपनी ऊर्जा को, मैं बात कर रहा था कि हम आपस में तो लड़े, वो तो एक नैतिकता है हमारी कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें, लेकिन अपनी शक्ति को संग्रह करने के लिए शासन और प्रशासन में हमारा प्रभार होना ही चाहिए। वहां मैं 20 सालों से राजनीति में हूं, वहां हर जगह हम लोग बोने हैं, कंप्लीटली बोने, और बोने होने का कारण हम हैं, क्योंकि हम अपना मंच सजाते हैं और दूसरे लोगों को माला पहनाते हैं। ये हम काम कर रहे हैं। और हमारे में से अगर कोई हमारा बच्चा अगर खड़ा भी हो जाता है, उसको जाकर के कोई सहयोग नहीं करते और कहते हैं तो राजनीति कर रहा है। अरे भाई, राजनीति तो सास बहू से जो हो जाती है, राजनीति के कहां बात हो गई इसमें। और जो समाज राजनीति में मिट गया, वो समाज मिटा हुआ है, और हम आज लोग मिटे हुए लोग हैं। अगर हम लोग इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, जैसे कि आज युवा पीढ़ी ने यहाँ पर कहा है, तो ये एक आशा का दीप जला है।
मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा, मैं तन से, मन से, धन से, समय से आपके साथ हूं, हर तरह से साथ हूं। आप लोग काम शुरू करें, मेरे लायक जो समझे मुझे फोन करें, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। जैन संगठन, इसके लिए हम सब तन से, मन से, धन से, हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं। लेकिन एक दिक्कत हमारे सामने क्या आ रही है कि हम सब लोग सच्चे देव शास्त्र गुरु की बजाय कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु में अपनी आस्था रख रहे हैं, और उनके लिए उनके जो कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु के जो भक्त हैं वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्तों से लड़ते हैं और उनका मतलब एक तरह से बहिष्कार करते हैं। कहीं ना कहीं हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि भाई हमें कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु को बढ़ावा नहीं देना है, तभी इस संगठन का फायदा है। इसी श्रृंखला में डॉक्टर अमित जैन जी युवा साथी के रूप में हमारे बीच हैं, बोर्ड के वाले आए और संक्षेप में अपनी बात सम्मानित मंच तक रखें, क्योंकि भाई अमित जी ज्ञानी हैं। हाँ, आ जाइए। हल्का सा वल्गर है, लेकिन कोई बात नहीं, सब समाज के लोग बैठे, मर्द कभी बूढ़ा भी नहीं होता। और मैं हंस तो देखते इस बात पर, ये तो हंसने के लिए कही थी मैंने एक दिन पहले भी कहा था एक बार, युवा तो जब तक हम जिंदा है तब तक ही रहेंगे, कोई बात नहीं। उसी का ये परिणाम है कि जो समाज के जर्जर हो चुके लोग हैं वो संस्थाओं में बैठे हुए हैं शारीरिक रूप से। लेकिन ये हमें खुद को ही अपने आप में तय करना पड़ेगा कि हम युवा हैं या उससे कुछ आगे हैं। आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना कि जिन पर संस्थाएं हैं, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब थोड़ा सा संशोधन कर लें। एक चीज, दूसरी मैंने एक बात और कही थी आपसे, एक दिन और कही थी मैंने जी, आपसे भी कहा था समाज के बीच में भी, कि आपको ये लगता है कि भाई ये एक्स आदमी कोई भी है और ये समाज की धारा से विमुख चलता है, आप उसे कतई मंच बना लाए, आप उसे बिठाए बिल्कुल भी मंच पर कतई। अब कई बार मैंने देखा, हम कई बार एक सोचते हैं कि भाई हमारा इनके बिना काम नहीं चलेगा, तो जब काम नहीं चलेगा तो फिर वही वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा। पिच तो है तो नहीं हो सकती खेलने की, पिच पे एक पे खेलना पड़ेगा हमें। अगर हम एक जगह खेलेंगे, एक ही रास्ते पर चलेंगे, एक ही जगह स्ट्रोक लगाएंगे, तो निश्चित रूप से चीजें हमारी होंगी। अभी एक चीज अभी पढ़ी मैंने, उसमें भाई जैन संस्थाओं के विषय में पढ़ा, मंदिरों, हम छोटे छोटे से थे, यहीं पर कहीं मकान रह रहे थे, यहीं तो बचपन से इन चीजों पर हमने सुना, लेकिन संभवतः वो ऊर्जा और वो ताकत और वो नेतृत्व हमारे पास नहीं रहा होगा कि हम उन पर काम नहीं कर पाए। और ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि जो मेरे साथी हैं, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ खेलकर, उन लोगों ने इस बागडोर को संभाला। जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, जो संस्थाएं हैं, उनकी बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए वो आगे आए। अभी कई बार प्रश्न और उठता है दिमाग में, एक अच्छी बात हम लोगों के लिए रहती है, कहीं हमारे 4 परिवार हो, बस ज्यादा की जरूरत नहीं है, कहीं हमारे 4 परिवार हो, आपको हमारा मंदिर मिलेगा, आपको हमारी धर्मशाला मिलेगी, आपको हमारा औषधालय मिलेगा। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। लेकिन उसी के साथ साथ जो लोग पदों पे काबिज हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, इसे चीन ना बनाने, इसे चीन ना बनाने। चीन में भी परिपाटी है कि वो भी छोड़ ही देते हैं आखिर में कोई ना कोई, लास्ट में वहां की भी परिपाटी है। ये सब जितनी भी संस्थाएं, ये सब पंचायती होती हैं, ये किसी एक आदमी की नहीं होती। एक जागरूकता की बहुत आवश्यकता है कि अगर हमने कहीं मेंबरशिप रखी, पहली बात मेरी राय में होनी नहीं चाहिए मेंबरशिप। मेंबरशिप किस बात की भाई मेंबरशिप किस बात की है, पता तो चले। मैं समाज में पैदा हूं, समाज का आदमी नहीं हूं क्या मैं? लाभ की बुनियाद भी चाहिए आपने, समाज में मैं पैदा हुआ, मैं समाज का अंग हूं, मुझे राइट है। अगर मुझे भारत मारे के 18 साल की उम्र में वोट डालने का राइट है, तो मुझे अपने मंदिर के लिए, अपनी संस्था के लिए वोट डालने का राइट है भाई साहब। पता तो चले ना क्या बात है। अभी मेरी कहीं चर्चा चल रही थी, हमारे किसी साथी ने कहा कि वो आप लोग कर नहीं पाएंगे। हमने कहा भाई ऐसा कौन सा धुरंधर है भाई जो कर लेगा, ऐसा कौन सा धुरंधर है भाई जो कर लेगा, हम नहीं कर सकते भाई। वो तो पता चले, अरे भाई आप लोग कर रहे थे, हम विरोध नहीं कर रहे थे। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा, आप लोग कर रहे थे, हम विरोध नहीं कर रहे थे, तो आप करने वाले हो गए। समाज
4 लोगों से, 1 लोग से, 2 लोग से जुड़ के नहीं बनता समाज, ऐसे बनता है, तमाम लोगों से जुड़ के बनता है समाज। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि जब कहीं पे सोसाइटियां रजिस्टर हो जाती हैं, तब उस सोसाइटी के नियमों का पालन, में छोटा ही था जो सोसाइटी बनी थी जहां की भी आप चर्चा कर रहे हैं, मैं तो उसके पक्ष में तब भी नहीं था, और सोसाइटी एक्ट भी मैंने 20-25 साल पहले पढ़ लिया था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है सोसाइटी एक्ट में। लेकिन जब हमने सोसाइटी एक्ट लागू कर दिया कहीं पे, तब हमारे सामने मजबूरी ये हो जाती है कि हमें उसकी सदस्यता लेनी चाहिए। और मेरा विनम्र आग्रह है कि जितनी भी संस्थाएं हो हमारी, कहीं भी हो पूरे देश में, समाज कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है सोया हुआ रहता है, यहाँ पे थोड़ा जागृत होने की जरूरत होती है। हमारी संपत्ति है, हमारी चीजें हैं, कुछ ही लोग बैठ जाते हैं उसमें। समाज के सब लोगों को उसमें चाहे कोई भी शुल्क रखे, हमें वो शुल्क भी जमा करना चाहिए और उसमें अपनी भागीदारी भी करनी चाहिए। और अगर कोई आदमी गड़बड़ करता है, उसे समाज के बीच में खड़ा होकर उसे बिल्कुल जेल कर देना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि तू कुछ नहीं है भाई, समाज बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। एक चीज मैंने भाई साहब प्रदीप जी ने कहा, भाई बहुत अच्छी बात है, ये मेरे मन का भी दर्द है कहीं कभी कभी। इन्होंने कहा भाई वो अंडर एस्टिमेट वाली बात कह रहे थे कि भाई कोई समाज का आदमी है तो राजनीति कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। ये होता है अंडर एस्टिमेट करना। ये समाज, किसी भी समाज के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होता है समाज का कि वो अपने लोगों को अंडर एस्टिमेट करता है। भाई साहब, मैं जिस संस्था का जिला अध्यक्ष बना, समाज के तमाम पूरे जनपद के लोग चले गए बिरादरी के, उसके बाद दूसरे समाज के लोग मेरा विरोध नहीं कर पाए। जब विरोध नहीं हो पाया तो मैं आपको एक चीज बतला रहा हूं भाई साहब, उन्हें लगा कि हमारा बच्चा इसकी टक्कर ले सकता था जैन साहब की, पूरे जनपद का नाम बंद हो गया। हो जाओ, अपने अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आप अगर अपने आदमी को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो समाज आपका पीछे धकेलता चला जाएगा, और अगर आप अपने आदमी को आगे बढ़ाएंगे तो आपका समाज आगे बढ़ता चला जाएगा। पद कुछ नहीं होता, पद कुछ नहीं है, पद कुछ नहीं है। अब तो जनपद ने हमारे बड़े बड़े मंत्री दे दिए, अब तो सही मायने में पार्टियों के भी जो नेता है उनकी भी वैल्यू खत्म होगी। पहले कोई जिला अध्यक्ष आ जाया करता, नगर अध्यक्ष आ जाया करता, पता नहीं क्या हुआ, क्या सवाल आ गया भाई, पता नहीं क्या तो होगी। अब इतने बड़े बड़े नेता जनपद हो गए तो छोटे छोटे हम क्या कर रहे हैं भाई, मैं तो इसका मंदिर का अध्यक्ष बनना चाहूं, मैं इसका बनना चाहूं, मैं इस संस्था का बनना चाहूं। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। ये काम करने के लिए दी जाती है संस्थाएं, जिम्मेदारी दी जाती है काम करने के लिए कि भाई आप कर सकते हैं, आप करें। जिम्मेदारी दी जाती है वो इसलिए नहीं दी, आप उसी पे बैठ गए, अब लगा दिया सुखा उठा ली, गले कोई नहीं आएगा भाई, तो ऐसे नहीं होता। मेरा चूंकि पीछे से भाई साहब का ऑर्डर हो गया, लंबा चल जाता है कई बार धारा प्रवाह में लेकिन मेरा फिर भी एक आग्रह ये है, एक तो जो है इस चीज से बाहर निकले युवा, सब 40+ है सबके, हमारे सब बाल बच्चेदार हैं, सब समाज का अभिन्न अंग है। जिसकी अगर वो 40 साल का है, पहले मान लो किसी के 18-20 साल में शादी हो जा रही थी तो 40 साल का तो 1-2 बच्चों की शादी कर लिया करता था। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा। तो ये कोई बात नहीं है कि भाई ये कर नहीं पाएंगे, ये छोटे हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा तो लाइन खींच ले, बात कर ले, हम तैयार, गट्ठी में बैठा तैयार, लाइन खींच ले, मैं बता दूं काम कैसे होता है, कौन कितना बड़ा काम करने वाला है। इन चीजों से हटने की, घबराने की जरूरत नहीं। एक और मेरा अनुरोध है आपसे, एक मेरा विशेष अनुरोध है, मैं तो चलो खैर राजनीति में भी सब है, लेकिन हमारे समाज से अगर कभी कोई भी आदमी, चूंकि मैंने बहुत बचपन से देखता चला जा रहा इन चीजों को, राजनीति से भी जुड़ा रहा, अगर समाज का कोई आदमी हमारे बीच से आके कोई काम करना चाहता है तो उसे हमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए और उसके साथ अपना काम छोड़ के खड़ा होना चाहिए। उसी से समाज की वैल्यू बढ़ती है। इसलिए नहीं कि मेरा एक उपक्रम चल रहा, वो आपकी जय जयकार नहीं कर रहा, वो आपके पैसे की और उपक्रम की जय जयकार कर रहा। इसलिए समाज में कोई साथी अगर हमारे बीच चल रहा तो उसके साथ हमें बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। और अंत में
मैं आपको सबको इस बात के लिए बड़ा धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने एक अच्छा काम शुरू किया है और मुझे भी आपने उसका सदस्य बनाया, मुझे भी आपने जोड़ा। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई मैं तो सोया पड़ा, मैं तो वही नहीं रहा, आप लोगों ने जोड़ा, ये भी बहुत गौरव की बात है मेरे लिए। और मैं आपको पूरा विश्वास इस चीज के लिए दिलाता हूं कि कहीं भी तन मन धन से आवश्यकता पड़ती है तो मैं साथ खड़ा। और अगर कोई आदमी आपसे कह रहा कि इसे चला नहीं सकते तो भाई साहब मुझे जरूर बुला लेना, आप देखो भाई तू क्या चलाना है इसे, मैं करूंगा बात उससे अपने आप। और अगर किसी चीज का उसे नशा है तो उस नशे को भी नीचे उतार देंगे, बिल्कुल तय मान के चलना। धन्यवाद धन्यवाद आप सबने। हमारा जो जैन धर्म है वो युवाओं के द्वारा ही चलता है, और जो जितने भी साधु, चाहे आचार्य विद्यासागर जी हुए, विशुद्ध सागर जी हुए, या बड़े बड़े जो साधु हैं, वे युवा को ही आगे लाते हैं। तो आज जो सकल जैन समाज का जो संगठन बना है वो वाकई बहुत तारीफ लायक है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दिन रात तरक्की करे। वह भी क्योंकि मैं हर एक मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, जाना होता है हर जगह स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र, कोई भी तीर्थ क्षेत्र देख लो, आज हमें किसी मुनि महाराज का कहीं अगर चतुर्मास करवाना होता है तो हमें उस क्षेत्र के लिए बहुत विनती करनी पड़ती है, वे राजी होते नहीं होते हैं। आज हमारे तीर्थ क्षेत्र है जहां हम दान देते हैं, परंतु आज हम कहीं जाना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, या व्रत प्रतिमा लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सोचने का विषय बन जाता है जो हमें दुख देता है। तो मेरा सबसे ये है कि सकल जैन समाज जो युवाओं का बना है ये बहुत अच्छा है, और इसमें सब युवाओं को, बड़े जो व्यक्ति हैं उनको युवाओं को एक मौका देना चाहिए। सकल जैन समाज के युवा इस धर्म कार्य में आगे बढ़ चढ़ के काम करें। सभी को मेरा जय। कि आज इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस एकत्रित होने के लिए जो परिश्रम किया गया उसे व्यर्थ न जाने दें। बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं लोग, अपना समय निकालते हैं, मेहनत करते हैं, आते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन निकलना चाहिए। सिर्फ यहाँ आके बोल के चले जाना सुन के तो कोई हल नहीं हुआ। उसका हल निकालना चाहिए कि यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए। इकट्ठे होंगे तो इस संगठन, जैसे नाम दिया है, तो ये संगठन रहना चाहिए। अगर संगठन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार। उसके लिए समर्पण तो करना पड़ता है, अपने मन को दबाना पड़ता है। किसी ने कुछ लालच दे दिया किसी भी तरह का, वो उधर चले जाते हैं और वो सामने से आके खिलाफ भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना समर्पण दो और जैन समाज को आगे बढ़ाओ, उठाओ, सबका साथ लो और सबका विकास करो। जब थी वो हमें अपने शास्त्र भवन, क्योंकि हमारे शास्त्र भवन शास्त्र भवन के लिए चाहिए थी, उसके लिए बहुत रिक्वेस्ट करी गई कि किसी तरह से अगर वो काम आ गई आपके तो आप रखो, लेकिन 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ किसी के काम नहीं आ रही है, सिवाय बंदर कूदने के कुछ नहीं हो रहा। उसे वो जगह आगे की शास्त्र भवन के लिए ये हमें सरकार जगह दी थी, आगे बढ़ गए, लेकिन नहीं, जगह देने को बिल्कुल मना कर दिया गया कि ये जगह हम आपको नहीं देंगे। उनकी थोड़ी है, समाज की है भाई। और मंदिर के लिए मांग रहे हैं तो हम कोई पर्सनल तो किसी के लिए नहीं मांग रहे। ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो कभी ठीक नहीं है। समाज को इस विषय में पूरा सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए। जब ये मीटिंग भी सफल होगी, आगे बात करें, उनसे बात करें, कहें कि भाई तुमने इसे क्यों मना किया। और जब तक उनसे बात नहीं करेंगे तब तक वो मामला वहीं खत्म हो गया और जगह हमारी बने। सब वायदा करें इस बात का कि उनसे बात करी जाएगी कि भाई ये जगह मंदिर जी को दे दो। मंदिर के काम के लिए तैयार है,
ठीक है। तो लोग बैठे हैं, उन्हें भी पता है कि संस्थाएं उनकी नहीं है, लेकिन न जाने कौन सा डर उन्हें खाया जा रहा है कि अगर किसी चुनाव को करा दिया तो क्या हो जाएगा। अगर वो ये जमीन दे देते निपुण भैया, तो आपके सकल जैन युवा संगठन की क्या आवश्यकता पड़ती। अगर कांग्रेस अच्छा कार्य करती तो भारतीय जनता पार्टी की क्या आवश्यकता पड़ती। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये आने वाले समय में पता लगेगा। अभी तो हम सभी गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि जो शासन पे बैठा है, जो सत्ता में आसीन है, उसके गुणगान सब करते हैं। लेकिन जब एक लंबा समय सत्ता में बैठे हुए हो जाता है, तो उसकी जो बुराइयां होती हैं, उसकी जो विसंगतियां होती हैं, वो शिक्षित समाज के समझ में आती है। होता क्या है कि हम वही समझ पाते हैं कि जो हमें दिखाया जाता है, जबकि अंदर की जो बातें होती हैं बहुत गहरी होती हैं। उन्हें समझने के लिए सकल जैन युवा संगठन आज संगठित रूप में यहाँ पर है, और हमारे परिवार के सभी संगठित सदस्य और सम्मानित मंच यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ है। तो इसलिए उत्तेजित होने की या किसी भी बात को परंपरा के विरुद्ध कहने की आवश्यकता मैं समझता हूँ कि किसी भी युवा साथी को नहीं है, क्योंकि जब समाज एक बार जागरूक हो जाता है, मैंने पहले भी कहा है कि समाज से बड़ा कोई नहीं होता है, तो सारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाते हैं। जब हमारे परिवार के, हमारे समाज के, उद्योगपतियों के, हमें सबके आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, तो आप बिना उत्तेजित हुए आप कानूनी कार्रवाई करें। आप वकील हैं, आप रोज एक रजिस्ट्री निकाल दें, आप रोज एक नोटिस निकाल दें। एक समय आएगा कि 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में आपका काम हो जाएगा। जो समाज 20 साल से निष्क्रिय है, आप उसे एकदम नहीं बदल सकते हैं। एक दिन में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसलिए अपनी उत्तेजनाओं को भी हम युवा साथी समर्थ में रखें, काबू में रखें, और संयम के साथ, समय की सीमा के साथ कार्य को आगे बढ़ाएं, तभी हमारे कार्यों की सफलता मिलेगी। एक दिन में आप सारे मुकदमे डाल दोगे तो रजिस्ट्री जाने में बहुत समय लग जाएगा। एक जैन बाल संस्कार चैनल का एक संदेश यहाँ पर आया है। सकल जैन युवा संगठन मुजफ्फरनगर, आप लोगों ने जो ये प्रयास किया है कि एक युवा जैन संगठन बनाने का, हम उसमें पूरी अनुमोदना करते हैं। अपने धर्म की, तीर्थ क्षेत्रों की, मंदिरों की, जैन संस्थाओं का रखरखाव करने का जो प्रयास किया गया है, उसमें जैन बाल संस्कार, जैन समाज का अपना चैनल, पूरी टीम तन्मयता के साथ, तन मन धन से आपके साथ है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, समय समय पर जैन बाल संस्कार चैनल के माध्यम से इस तरह के कार्यों का प्रचार प्रसार अधिक किया जाएगा, ताकि उस प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर लोग इन धार्मिक, सामाजिक और अच्छे कार्यों में जुड़े और बुरे कार्यों से निवृत्ति प्राप्त कर लें। धन्यवाद। अरिहंत जैन, CEO एंड फाउंडर, जैन बाल संस्कार। आइएगा, समय की अपनी सीमाएं हैं। लगभग मैं समझता हूं कि आज की हमारी जो आम सभा थी उसकी सार्थकता परिपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने अपने मन की भड़ास, अपने मन की बात सम्मानित मंच तक पहुंचा दी है। और मैं समझता हूं कि जो हमारा सम्मानित मंच है, जो हमारे परिवार के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने आज तक जो किया है वो हमारे सर माथे है। आज जो युवा उनसे चाह रहे हैं वो आने वाले समय में वो करेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ हमने सकल जैन युवा संगठन की स्थापना की है। मैं अब कार्यक्रम को और अधिक लंबा चलाते हुए भाई गौरव जैन जी सपा नेता के रूप में हमारे बीच हैं, युवा साथी के रूप में हमारे बीच हैं, निरंतर प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में भी साथ रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ गौरव जी को सुनना चाहेंगे। भाई गौरव जी। चीनू भाई कह रहे हल्का हाथ रखिए, हल्का ही रखूं, बेटा रखा था। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। हमारे मंच पर विराजमान हमारे समाज के तमाम जिम्मेदार बुजुर्ग, हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले, दिशा निर्देश देने वाले, और जैसा कि अमित भाई ने, प्रदीप जी ने कहा कि सामने बैठे हुए तमाम युवा, आप भी युवा ही हैं, तमाम युवा साथी, तमाम नौजवान। वैसे कहने के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा। मैं तमाम मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें कही, मैं स्वयं को उन सभी की बातों से जोड़ता हूँ। और खास तौर से जो प्रदीप भाई ने, डॉक्टर अमित जैन जी ने जो कुछ मुद्दों की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित किया, उन सभी बातों की ओर हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे साथियों ने एक संगठन बनाया, मैं आपको शुभकामनाएं भी दूंगा सब साथियों को। आपने बड़ी मेहनत की। संगठन ना ऐसे बनते, ना ऐसे चलते, बहुत मेहनत लगती है। आप सभी को शुभकामनाएं, और जहां आपको जब जैसी जरूरत मेरी होगी, मैं आपके संगठन के साथ तन मन धन के साथ हमेशा खड़ा हूं। लेकिन यह भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे सपा नेता कह दिया, मैं सपा नेता के तौर पे नहीं, आपके छोटे भाई समाज के हैसियत से यहाँ पे मौजूद हूं। जो राजनीतिक मंच तो है नहीं, समाज का मंच, समाज के बीच में अपने मन की बात कही जाती है। ऐसी समितियां, ऐसे संगठन, स्थानकों के, मंदिरों के तमाम संगठन हजारों सैकड़ों सालों से बनते आ रहे हैं और चल रहे हैं। आज कोई और है, हम कुछ लोग किसी से असंतुष्ट है, किसी से
असंतुष्ट है, कल कोई और होगा, हम उनसे भी संतुष्ट हो गए, असंतुष्ट हो गए। आज विरोध करने वाले लोग कोई और हैं, कुछ गलतियां उन्होंने की होंगी, खामा तो कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो गलतियां की होगी, कुछ लोग आज उनके विरोध में बोल रहे हैं, और आज कल जो लोग बनेंगे हो सकता है उनका भी विरोध हो। यह परिस्थिति है, यह सिस्टम है, यह ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इन संगठनों की, इन समितियों की, इस तरह के सामाजिक संगठनों की सार्थकता क्या है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ पद ले लेना और कुर्सियों को गर्म करते रहना, या उन्हें धन उगाही का माध्यम बना लेना, या उन्हें राजनेताओं में पहचान बनाने का माध्यम बना लेना, या अपनी दलाली का माध्यम बना लेना, इसलिए संगठन नहीं है। आज जैन समाज जिन परिस्थितियों में है, उन परिस्थितियों के सामने हमारे जैन समाज के अंदर की जो ऊर्जा है, जो आग है, जिस तरह की लगनी चाहिए थी, वो आज समाज में दिखाई दी। सम्मेद शिखर जी के आंदोलन में दिखाई दी थी। इसी हॉल में मीटिंग हुई थी, लोग कोई 200 की बात कर रहा था, कोई 500 की बात कर रहा था, और आप सब लोगों ने कंधे से कंधा जो जोड़कर 10,000 लोग सड़कों पर उतारकर ऊर्जा दिखाना काम किया, और पूरे देश में ऊर्जा दिखाई दी। वो मुद्दे पे ऊर्जा थी, हमारे अस्तित्व पे हमला था, हमारी आत्मा पे हमला था, हमारी आस्था पे हमला था, और कुछ लोगों ने अलग जगाई और कंधे से कंधा मिलाकर आपने मुंहतोड़ जवाब देना काम किया, उसको सुरक्षित करना काम किया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मामला समाज के अंदर का नहीं है, बाहर से बहुत लड़ाइयां हैं। ऐसे लोग जो जैन समाज को हिंद भावना से देखने का प्रयास करते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनकी एहसास कमतरी, जो उनकी एहसास कमतरी अपने अंदर की है, वो जैन समाज के प्रति उनके अंदर जो घृणा पैदा करती है। आपको ध्यान होगा, नोएडा के अंदर सेक्टर 26 की शायद बात है, दिगंबर जैन संत के प्रवेश पर बैन लगाने की हिम्मत वहां के लोगों ने कर दी। वो शिलान्यास की बात है जो आप कह रहे हैं, जैन संत के प्रवेश पर हिमाकत, इस तरह की हिमाकत, और ये हिमाकत करने की हिम्मत के जिम्मेदार भी हम लोग। एक भय होना चाहिए लोगों के अंदर कि अगर जैन समाज के संत की तरफ उंगली उठा दी, जैन संस्था की तरफ उंगली उठा दी, किसी जैन श्रद्धालु की तरफ उंगली उठा दी, तो लाख की संख्या में आके ईद तेरे घर की निकाल के ले जाएंगे। ये दहशत हम क्यों नहीं पैदा उन लोगों के अंदर कर पा रहे, ये हमारी कमजोरी। लड़ाइयां तमाम तरह की हम लड़ रहे, जब न्याय की लड़ाई लड़ोगे, सकल युवा संगठन लड़े या कोई और लड़े, जब बात न्याय की होगी तो न्याय की हर लड़ाई में हम लोग साथ होंगे। और जहां तक मेरी बात है, खून की आखिरी बूंद तक जब न्याय की लड़ाई में बहाने की बात आएगी तो बहाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हमारा नहीं भटकना चाहिए। अगर अभी कह दिया जाए कि चलो दिल्ली चलने का आह्वान है, तो 50 लोग इकट्ठे करने मुश्किल हो जाए। और अभी कह दो समाज के अंदर लड़ना, तो चाहे 1000 इकट्ठे कर लो। अभी मैसेज करो, सुबह 1000 इकट्ठे हुए, बालकर ईटीओ भी लेंगे दूसरे के सामने, वो उसके सिर मारता है, उसके सिर में। असल मुद्दों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैन संतों के ऊपर महिला साथियों के साथ क्या हुआ गुजरात के अंदर, क्यों अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, क्यों हमारे जैन समाज के अंदर से आवाज नहीं उठती, कैसे हमारे एक मंदिर का शिलान्यास नहीं होने दिया गया, कैसे गिरनार जी में बार बार हमारे श्रद्धालुओं के सिर फोड़े जा रही, कैसे सम्मेद शिखर जी में एक सांसद वो कह रहा अगर कोई ऊपर चढ़ गया उसे परिणाम दिखा देंगे, कैसे उसकी हिम्मत हुई। ठीक है, सब लोगों ने जवाब दिया, उस सांसद को भी माफी मांगनी पड़ी, गिरनार में मुकदमा दर्ज हुआ, उस नोएडा के अंदर भी हमारे जैन सम्मान के साथ पहुंचे, और जहां पर शिलान्यास नहीं होने दिया गया, बहुत जल्दी वहां शिलान्यास भी करके दिखा देंगे। ऐसी हिमाकत किसी को नहीं करने देंगे। लेकिन वो तमाम प्रयास वो लोग कर रहे हैं जो जागरूक लोग, हमारे बीच में बहुत जागरूक लोग हैं। ऐसा नहीं कि मैं हम सबके लिए बात कर रहा हूं, हम बहुत जागरूक हैं। हम लोग आज रात को यहाँ पे 9 बजे तक बैठकर किसी मुद्दे पर चर्चा करें तो हम लोग जागरूक हैं, लेकिन हर मुद्दे पर जागरूक होना पड़ेगा। जब जब जैन संत की तरफ, समाज की तरफ, किसी मंदिर की तरफ, किसी संस्था की तरफ, किसी श्रद्धालु की तरफ कोई भी नजर पैनी करना काम करे, उसको उसी की हैसियत में, उसी की भाषा में मुंह जवाब देने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। और अगर संगठन और समितियां ये क्षमता अपने अंदर पैदा कर लोगे तो इस तरह की बैठक नहीं करनी पड़ती। और अगर कहीं किसी का कब्जा भी है तो कमजोरी हमारी। ये सामाजिक चीजें हैं, समाज की चीजों पर कब्जा नहीं हुआ करता। अगर हम शांत ना बैठे, हम कमजोर ना बने, हम पीठ ना दिखावे, तो कोई कब्जा कहीं नहीं कर सकता। अमित भाई ने कहा कि मेरे सामने लाइन खींच कर कह रहा काम नहीं कर सकते, मैं बताऊं से जवाब दो, ये दे देंगे जवाब। मैंने देखा है कि जगह जवाब दे देंगे, और ये मंच पर सामने बैठे व्यक्ति दे देंगे जवाब। भाई ये जवाब देना जानते हैं। ये प्रदीप जी 20 साल से राजनीति कर रहे, हर संघर्ष से निकल कर राजनेता बने, इनका भी दर्द जाहिर है, वो दर्द तो मेरा भी है। अभी अमित जैन जी जिस संगठन के जिलाध्यक्ष बने, कितने लोग जानते हैं कौन से संगठन के जिलाध्यक्ष बने, जरा बताओ हाथ उठा के।
कितने लोगों को बताया कौन से संगठन के जिलाध्यक्ष बने? सारा समाज यहाँ पे बैठा हूं, तो भाई मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे सारे साथी बता दिया कौन से संगठन के जिलाध्यक्ष बने, मैं मान जाऊं। पॉलिटिकल आदमी ने बता दिया, आपने बताया, 2 आदमी, 250 आदमियों में 2 आदमी को बता दो शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बने। कितना बड़ा संगठन, और पहली बार एक जैन समाज का आदमी जिलाध्यक्ष बना, और 2 माला हमारे समाज के लोग अपने के गले में नहीं डाल पाए। बुला दो, ऐसे समाज की लड़ाई कैसे लड़ पाओगे भाई? वो तो करा था कि अभी हम पूरा कर लो, फिर बुला देंगे। वो तो आज करा जाएगा, जो कमी रहेगी उस कमी को आज पूरा कर देंगे। लेकिन कितने लोगों ने बधाई दी भाई, कितने लोगों ने फोन करा, कितने लोगों ने माला बनाई? उस संगठन का जिलाध्यक्ष बनने के लिए किन किन लोगों से टकराना पड़ता है, कितनी गुटबाजियों को झेलना पड़ता है, बाहुबली लोगों को जो हथियार लेके भी सामने आने से नहीं डरते, और उनके सामने आपका जैन समाज का बच्चा जिलाध्यक्ष बन के आ रहा। और ऐसे नौजवानों की कमी नहीं, आपको इस बात समझ लेनी पड़ेगी। हम लोगों को जागरूक किस चीज के लिए होना है, ये हमें जानना पड़ेगा। हमारी जागरूकता, हमारी ऊर्जा, हमारे संगठन, हमारी समितियां किस दिशा में काम करें, यह हमें समझना पड़ेगा। हमें धार्मिक अधिकारों के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें सामाजिक अधिकारों के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें राजनीतिक अधिकारों के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा। अभी एक हमारा मुद्दा था, हमने बहुत सांसदों को उसको मांग पत्र दिए। युवाओं की तरफ से मैं जा रहा हूं जी, जो बात आप कह रहे हैं सत्य है, लेकिन संगठन में इन बच्चों के पास तो कुछ है ही नहीं। कोई इन बच्चों को ही देना चाहता, मैं इन बच्चों को ही देने जा रहा, मैं इन बच्चों को ही देना चाह रहा। सबसे जरूरी है विचार, विचार होगा तो संगठन चलेगा। मैं इन बच्चों को, अपने नौजवान साथियों को विचार देने की बात कर रहा हूं। अभी एक कार्यक्रम किया, सांसदों को मांग पत्र दिया कुछ मुद्दों को लेकर। हमने उसमें बात रखी थी कि गिरनार को और सम्मेलन शिखर जी के मुद्दों को लोकसभा के अंदर एजेंडा बनाया जाए। साथियों, आपको चिंता करनी चाहिए इस बात की, लोकसभा के अंदर हमें एक सांसद नहीं मिला, कम से कम 100 सांसदों से बात हुई, एक सांसद नहीं मिला जो जैन समाज के मुद्दे को वहां एजेंडे के रूप में रख सके। जब चर्चा ही नहीं करने देना कोई, तो कौन मिलेगा? चर्चा भी नहीं करने देना। वहां पे दो सांसदों ने रखा, दो सांसदों ने रखा कि आज हम इस मुद्दे में लोकसभा में चर्चा करना चाह रहे। लोकसभा के अध्यक्ष जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी, गिरनार पे चर्चा नहीं होने की। क्यों नहीं होने की चर्चा? तुम मारोगे भी, कब्जा भी करोगे, हमले भी करोगे, मुकदमे भी करोगे, और चर्चा भी नहीं होने देने के लोकसभा के अंदर। अगर हमारा सांसद होता, अगर हमारे सांसद विधायक होते, वो बेल में घुस के धरना देके बैठ जाता। बिल्कुल बिल्कुल, कमी हमारी तरफ से भी है, लेकिन अगर हमारे प्रतिनिधि वहां पर होंगे तो वो कहीं ना कहीं पड़ी डाल के बैठ जाएंगे वहां, और मर के तो निकल सके, बिना बात उठाई नहीं आती। तो ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेंगी, असल मुद्दों को समझना पड़ेगा। संस्था भी कामयाब होगी, संगठन भी कामयाब होंगे, या हमारे नौजवान साथी भी कामयाब होंगे। और जहां जरूरत पड़ेगी, मोन्टू भाई मैं फिर कह रहा हूं आप सब साथियों से, जहां जरूरत पड़ेगी, मेरी जैसे दिन रात 24 घंटे आप लोगों के लिए हर समय तैयार हूं। लेकिन असल मुद्दों को पहचानो और असल मुद्दों की तरफ कदम बढ़ाओ, सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। भगवान ज्ञान सागर जी गुरुदेव ने एक बात कही थी कि पहले हमारा समाज है, पहले हमारा व्यक्ति है, बाद में देखेंगे गलत क्या है, सही क्या है। वही बात मैंने आपको शुरू में कही थी कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें शस्त्र भी उठाने पड़े तो वह भी पाप नहीं है। आइएगा, कार्यक्रम को अंतिम सीमा की ओर ले जाते हुए भाई प्रदीप जैन जी पारसनाथ टाइल्स हमारे बीच हैं 2 शब्दों के माध्यम से, उसके बाद 5 मिनट का कार्यक्रम और शेष। उपस्थित सभी बंधुओं को मेरा सादर जय हिंद। बड़े हर्ष का विषय है, मैं समझता हूँ मुजफ्फरनगर के लगभग 15 जैन मंदिरों की सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, सभी लगभग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे छोटे से आह्वान पर मैं सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और सभी से उम्मीद करता हूँ कि हमें कभी फ्यूचर में भी अगर कभी इस तरह की जरूरत पड़ेगी तो सभी हमारा साथ देंगे। मुद्दे केवल 3-4 हैं। जैसा शुरू करता हूँ, शीतल जी ने उस दिन बताया बिहारी जी के बारे में, तो मैं शीतल जी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप इसकी पेपर्स की पूरी तैयारी करिए। 25 आदमियों का हमारा प्रतिनिधि मंडल डीएम साहब से जाकर मिलेगा। और एक निपुण जी ने बताया कि किस तरह का मामला है, किस तरह जल मंदिर का। और अभी दुखद समाचार में चक्री सिंह जी ने दिया। देखिए, मंदिर और पाठशाला और स्कूल सब जैन समाज की प्रॉपर्टीज है। चाचा जी ने बताया कि कुछ छोटा 15 गज जगह जैन कन्या पाठशाला के पीछे की तरफ कंडम पड़ी है, जिसका कोई यूज नहीं है, उसमें केवल और केवल कबाड़ भरा पड़ा है। वो जगह पंचायती मंदिर के किसी काम आ सकती है।
तो जब वो पंचायती मंत्री की किसी काम आ सकती है तो क्यों नहीं दी जा रही है, उसका क्या रीजन है? मेरी बात समझ में नहीं आती आज तक। वही लोग देने वाले, हम ही लोगों ने संस्था को बनाया, हम ही लोगों का पैसा लगा, आज हमें उसकी जरूरत है। मैंने कहा 15 गज का अगर 50 गज 100 गज की जरूरत है तो हमारे लिए पहले मंदिर है पाठशाला बाद में। पाठशाला के वो बहुत सारे इंतजाम किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बड़ा दुख होता है, मैं आज देख रहा हूँ, यही मैं जा रहा हूँ लगभग 2 साल पहले जब आचार्य पुष्कर सागर महाराज हमारे यहाँ 3 दिन का प्रवास जैन भवन में रहा। राजन जी हमारे उसके चेयरमैन थे और प्रवीण जी हमारे उसके अध्यक्ष महोदय थे। जैनोधार्य की बात आई कि भाई जैन बड़े साधु है, बड़े दिनों बाद शहर में आ रहे हैं, जैनोधार्य में कार्यक्रम होना चाहिए। वो निश्चित ही वो प्रोग्राम भी इस लेवल का था क्योंकि मैंने देखा यहाँ से कम से कम 200-250 लोग, मतलब गिरधारी लाल से अलका मैडम आई, वो बेचारी इतनी भीड़ थी कि वो बाहर से ही वापस चली गई। तो मेरा समाज से क्वेश्चन है कि जब वो जैन समाज की संस्था है जैनोधार्य, चाहे वो बुक है, चाहे वो किसी मंत्री की है, किसी की है, जब वो साधु आ रहे तो हमें क्यों नहीं मिली? उसके बाद जितने यहाँ महाराज जी का प्रोग्राम हुआ, हमने जैनोधार्य में जाके देखा, वहां पे कोई बुकिंग नहीं थी। उसकी वीडियोग्राफी हमारे पास है। अगली मीटिंग में हम यहाँ पे स्क्रीन लगा के उसकी वीडियोग्राफी दिखाएंगे सबको। मतलब दुख होता है इन सब बातों को देखने के बाद। अभी मेरे पीछे बच्चे बैठे बहुत सारे 20-21 साल के, जरा एक बार खड़े हो जाओ, 21 साल के लंबे खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ सारे। अभी मेरे से बोल रहे हैं एक बात तो बताओ, मैं हाँ बेटे बताओ, क्योंकि आपके 48 साल में वोट बनी, हम 21 साल के हो गए, महाराजों को भी लाना है, मंदिर में भी जाना है, हमारी कब 6 साल में बनेगी थी। तो क्या जवाब दो? सभी बैठे हैं गुजरात में, मुझे बताओ क्या जवाब दो? ये 3 दिन से मेरे सिर हो रहे, ये तो हमने अपने जो बनवा ली, वोट हमारी कहां से बनेगी? हमारे को तो पैसे नहीं है। तो बताओ उनकी बात जायज है, मैं कैसे इग्नोर कर दूं उसको? सबसे आगे रहे बेचारे बच्चे सारे के सारे, आपको 40 बच्चे खड़े मिलेंगे, इनकी वोट क्यों नहीं बननी चाहिए? क्या दिक्कत है? मेरे पास समझ होती है तक मैं कि अगर समाज का जो भी आदमी है जिसके पास आधार कार्ड है, उसके अंदर लिखा हुआ है, सबको वोट डालने का राइट होना चाहिए। एक से कंप्यूटर आ रहे हो, सॉफ्टवेयर डालो, जो आदमी एक बार जिसका आधार कार्ड चल जाएगा उसकी बारे वोट बन नहीं सकती। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से पूरा वेलना जुड़ा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के अंदर उसकी वोट होनी चाहिए, ओनली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। 21 साल से बड़ा, चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे लड़कियां हो, कोई हो, सबको वोट डालने का राइट होना चाहिए। वो हमारे सभी जैन समाज के पदाधिकारी है, हमारे बच्चे। साधुओं के लिए संस्थाएं मिलनी चाहिए, बाहर की वोट सब कैंसिल होनी चाहिए, केवल और केवल जिला मुजफ्फरनगर की वोट मिलनी चाहिए। सभी का एक बार दोबारा बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ, छोटे सा आह्वान कर बड़े आप सभी ने हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत सभी का हार्दिक आभार। उम्मीद करता हूँ आगे फ्यूचर में कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो सभी हमारे साथ ऐसे खड़े मिलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। और कहीं किसी और मंदिर में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप संपर्क करें। 20, 25, 30 लोगों को प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिलेगा, प्रधान से मिलेगा, और जरूरत अगर पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी जाकर लखनऊ में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सब तरह के लोग हैं। सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चोट पर चोट करते जाने का शुक्रिया, चोट पर चोट करते जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। और तुम ही ना आते तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, तुम ही ना आती तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। अगर दीवारें ही नहीं आएंगे तो हम नव निर्माण की कैसे सोचेंगे? कुछ हमें करने का मौका मिला, समर्थवान करें। और इस आशा और विश्वास के साथ कि जिस प्रकार हम अब तक अपने परिवार के बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करते आए हैं, कोई भी मंच से व्यक्तिगत, संस्थागत कोई ऐसी टिप्पणी ना हो जिससे आने वाले अपना बड़प्पन दिखाना है, तो हमें भी संयम में रहना होगा और हमें भी आने वाली युवा पीढ़ी को सम्मान देना होगा। क्योंकि अब कोई चेहरा समाज में ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जिसके कंधों पर समाज का सारा भार सौंप दिया जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्रम से एक एक व्यक्ति को संस्था के रूप में, श्रृंखला के रूप में मिलेगी और उसी रूप में सब तन मन धन से सहयोग करके कार्य करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो भी वक्ता यहाँ पर मंच पर आया है, सभी ने कहा है कि जब भी मेरी आवश्यकता होगी, भैया आप सभी की आवश्यकता है तभी तो आपको बुलाया है। आपकी आवश्यकता आने वाले समय में है, आपकी आवश्यकता तब है जब हम सड़कों पर होंगे, चाहे वो गिरनार जी का मुद्दा हो, चाहे वो शिखर जी का मुद्दा हो, और चाहे वो हमारे परिवार का और हमारे समाज का मुद्दा हो। जब युवा साथियों ने ठान लिया है कि हमें ये करना है तो करना है। आइएगा, बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत सारे वक्ताओं को हम सुन चुके हैं, और कई वक्ताओं के नाम है, अभी तो सबकी यही अपेक्षा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि लगभग सारी बातें रखी जा चुकी हैं। 8 सितंबर 2024 को तीर्थ क्षेत्र बहन की एक आम सभा प्रबंध समिति को भगवान ने सद्बुद्धि दी है और वहां पर बुलाई गई है। प्रदीप भाई, जैसा कि आपने कहा है कि इन 20 साल के बच्चों की वोट कब बनेगी, हम ये एक प्रस्ताव वहां पर भी रख सकते हैं, क्योंकि समिति में हमारे सभी व्यक्ति हमारे ही हैं।
गौरव भाई ने बहुत सुंदर बात की है कि जब व्यवस्थाओं में बैठते हैं तो त्रुटि हो जाती है, समय रहते अगर हम त्रुटियों को सुधार कर लें, क्योंकि सुबह का भूला का शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी है, ऐसा नहीं है, सब अपने ही परिवार के, अपने ही समाज के लोग हैं। समय रहते सबको सद्बुद्धि आए और इसी प्रकार समाज आगे बढ़ता रहे, इसी मंगल पर मन धन से बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से प्रवीण जी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। आइए। परम पूज्य गुरुवर आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज की जैन धर्म की, अहिंसामय विश्व धर्म की। उपस्थित साधर्मी भाइयों को सादर जय जिनेन्द्र। वास्तव में इन युवाओं को देख करके मुझे जोश आ रहा है कि मैं तो अभी युवा हूं। 84 में आचार्य एक कुंतु सागर महाराज का संघ यहाँ आया था और धाल्य के प्रांगण में 84 यानी कि 24 और 16 40 वर्ष पहले मेरी आयु क्या होगी और मेरे बाबूजी कितने बड़े होंगे, मेरे से भी छोटे थे। वो लोग काम किया करते थे, मतलब इनसे भी छोटे थे, वे युवा नहीं थे, बड़े थे। और हमने 40 साल 45 साल के आदमी को भी काम करने के लिए आगे मौका नहीं दिया। जब भी कोई संत यहाँ आता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बाबूजी, हमारे चाचा जी, हमारी समाज के लोग, क्योंकि मैं बचपन से साथ रहा हूं उनके साथ जाता था, तो वो संतों के साथ बैठकर कहा करते थे, कहने लगे बच्चों में जोश नहीं है, युवा लोग कार्य नहीं करते, युवाओं में धर्म के प्रति रुचि नहीं है। तो महाराज श्री कहा करते थे ऐसा नहीं है, आप लोग उन्हें मौका नहीं देते। यह वास्तविकता है। आज पुष्पदन सागर महाराज के संघ का जो चतुर्मास हुआ है, भले ही हमारे को उसमें प्रसन्नता हुई और हमारे को सम्मान मिला, लेकिन जो 12 लड़कों की संयोजक की टीम, कोई मंत्री नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, 12 लड़के ये संयोजक, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ 5 महीने का वो अद्भुत चतुर्मास कराया, जो आज भी गुरुदेव बंबई के अंदर बैठ करके, दमोह में बैठ करके, इंदौर में बैठ करके, पुष्पगिरी में बैठ करके कहते हैं कि मुजफ्फरनगर जैसे समाज नहीं देखी। तो प्रतिभा तो है, नेतृत्व की आवश्यकता है। हम लोग ये भूल गए कि हमारे अलावा भी कोई ट्रेन चला सकता है। पायलट अगर हम है तो एक सीमा के बाद उससे हवाई जहाज ले लिया जाता है, वो देता नहीं, वो हमेशा से ये कहता है मैं अभी चला सकता हूं, उसे ले लिया जाता है, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। 60 साल के बाद व्यक्ति को रिटायर्ड कर दिया जाता है। और जब हमारा जन्म इस जनपद में हुआ था तो सिर्फ 3 मंदिर थे यहाँ। अब पूरे मोहल्ले का ही जन्म है मेरा। शांतिनाथ मंदिर, प्यारे लाल जी का मंदिर और होशियार सिंह का मंदिर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तरक्की नहीं हुई। समाज के पास बहुत वैभव है, समाज ने बहुत काम किया है। आज 15 मंदिर हमारे हैं, लेकिन विशेषता ये होनी चाहिए थी कि इन 15 मंदिर बनने के बाद हमने अपने समाज को तोड़ दिया। आज हर मंदिर का पदाधिकारी अलग है, वो केवल अपने मंदिर तक काम करता है, जैन समाज के लिए काम नहीं करता। आबूपुरे वाले आबूपुरे के लिए काम करते हैं, प्रेमपुरी वाले प्रेमपुरी के लिए काम करते हैं, वहलने वाले वहलने के लिए काम करते हैं, सुरेंद्र नगर वाले सुरेंद्र नगर के लिए काम करते हैं। और वही भगवान महावीर जब सुरेंद्र नगर से चलते हैं तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब शांतिनाथ मंदिर से चलते हैं तो शायद हम उतनी प्रसन्नता जाहिर नहीं कर पाते, समाज संगठित नहीं हो पाता। तो जैसा अभी इन्होंने कहा है सभी लोगों ने कि संगठन, सबसे पहले संगठन की आवश्यकता है। और एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आज इनके अंदर जोश है, इनके अंदर होश है, और हमारी जो है निर्भीकता हो गई। हम निश्चिंत हो गए कि अब हमारा कार्यभार कौन संभालेगा। और धान्य हमारे, अतिथि भवन हमारे, जैन स्कूल हमारे, वहलना क्षेत्र हमारा, 14 मंदिर हमारे, सड़कें हमारी, महावीर चौक हमारा, लेकिन हमारा है क्या? वही गिनती के 4 आदमी। कोई घटना घटती है तो वही राजेंद्र जी देखेंगे जैन नगर का काम। भाई राजेंद्र जी क्यों देखेंगे? राजेंद्र जी को काम का हमने प्रतिनिधि बनाया है। अगर कोई समस्या है तो पूरा जैन समाज मिलकर के देखेगा, ये संगठन मिलकर के देखेगा। इस संगठन के साथ हम पूरी ताकत के साथ हैं। अभी जैसे अनुज भाई ने बताया बहुत सारे कार्य हैं,
निश्चित रूप से 4 वर्गों में कार्य विभक्त होंगे। सामाजिक दृष्टि से बहुत कुरीतियां हैं, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, ना व्यापार के अंदर, ना समाज के अंदर, ना शादी ब्याह के अंदर, किसी में किसी का कोई भी मतलब अपनत्व नहीं है। जिसके व्यक्तिगत संबंध है वो व्यक्ति थोड़ा बहुत काम करता है। तो ना राजनीति के अंदर, जैसे बताया भाई जैनी खड़ा होगा तो हम उसे वोट देंगे। मैं मानता हूं जैनी खड़ा हुआ, हमने वोट दी, वो नहीं जीत पाया, तो क्या करोगे? मैं कहता हूं ऐसा कर लो, हमारी 2000 वोट हैं, किसी एक को देंगे। गौरव जी, प्रदीप जी, जहां आपको होगी मिलकर तय कर लेना, हम सब मिलकर किसी एक को देंगे, तो हमारा प्रतिनिधित्व तो वो हो गया। जब तक हमारी गिनती ज्यादा ना हो तो काम कराने की क्षमता आ जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग में हमारा सदस्य होता है, हम जागरूक नहीं है बिल्कुल भी। अभी सरदार बेदी जी थे मेरठ से, वो अपने जो है क्या नाम, ये जैन मिलन के अध्यक्ष, कितनी बार आए यहाँ पे बताइए? 3 साल, 6 साल। दूसरा टर्म उनका अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य, राज्य मंत्री का दर्जा, एक बार भी यहाँ आकर के नहीं झांका। अब ये संगठन बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, उसको आना पड़ेगा, उसको हमारी जरूरत पड़ेगी। योगी जी हमारी बात क्या सुन रहे? सिखों से ज्यादा है हम। और जब गुरु ग्रंथ साहब की यात्रा निकली तो योगी जी पगड़ी बांध के वहां गुरुद्वारे पे गुरु ग्रंथ साहब को लेकर खड़े थे। हमारे बेदी साहब भी गए थे। वो सिखों की है, उनके अंदर एकत्र है। हम जैन समाज, अभी कहा कि भाई एक जैन समाज का सम्मेलन वहां पे करा लो लखनऊ के अंदर, 1000 आदमियों की गारंटी लेते हैं, पूरे जिले से 10-10 प्रतिनिधि जैन समाज के चलेंगे। लेकिन कैसे चलेंगे? संगठन कहीं होगा जब तो चलेंगे। खतौली है, चांदसट है, मतलब जितने भी जगह हैं। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है, जिन्होंने भी इस युवा जैन संगठन को बनाया है, सब मुट्ठी बीच करके, हाथ उठा करके इस बात की शपथ लें कि जी जान से हम इन लोगों के साथ हैं। हम जैन संगठन के साथ, हम युवा जैन संगठन के, हम युवा जैन संगठन के, हम युवा जैन संगठन के कोई भेद नहीं करेंगे। चाहे मेरे मित्र के घर में लगी हो, ऐसे ही भगवान महावीर की फोटो चाहे श्वेतांबर में लगी हो, चाहे स्थानक में लगी हो, चाहे दिगंबर में लगी हो, चाहे प्रेमपुरी में लगी हो, वो हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं। पूरा सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। तीर्थुष मात्र भी अगर किसी ने अपशब्द उनके बारे में कह दिया, पूरे संगठन के साथ मिलकर के रहना है। पूरी कार्य प्रणाली बनेगी। 1 महीने में एक बार संगठन अपना कार्य दिखाएगा, हम लोग इनके साथ बैठेंगे और जितना भी हमारे क्षेत्रों पर कार्य हो रहा है वो सारा कार्य ये करेंगे। जब रथ यात्रा निकलती है तब संजय जी, वो मैं कहता हूँ मसाले वाले, या मुकेश जी, या प्रदीप जी, या अनुज भाई रथ यात्रा निकलनी, क्योंकि रथ खिंचवाना है इनसे, हमें रथ तो इनसे खिंचवाना। और मंच पे कौन बैठेगा? मंच पे माला किसके डालेगी? आचार्य पुष्पदन सागर महाराज के चतुर्मास में पूरी कमेटी ने यह निर्णय लिया कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी संयोजक कोई सम्मान नहीं कराएगा, कोई दुपट्टा नहीं डलवाएगा, कोई पगड़ी नहीं बांधेगा, और अतिथियों का सत्कार किया। इसी से वो सारा काम बन गया। अभी बहलने के उछाव होने जा रहे हैं 2 अक्टूबर की, जो थोड़ी थोड़ी सी गर्मा गर्मी है वो वास्तविकता है। दूध उबल रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। अभी देखेंगे 2 साल से, अभी देखेंगे जब ये जाकर के वहां गाली गलौज करेंगे ना, मैं बिल्कुल निष्पक्ष कह रहा ये बात, तब भागे फिरेंगे। प्रवीण जी मोन्टू ने ये कह दिया, प्रवीण जी अमोल ने ये कह दिया, अब प्रवीण ही दिखाई दे रहे, क्योंकि सब जगह जाता हूं मैं। निश्चित मेरा सौभाग्य है, मैं सभी जगह जाता हूं। अनुज गुण ने ये कह दिया, वो मान नहीं रहा। भाई मान क्यों नहीं रहा? जब आपने 155 सदस्य बना लिए, 15,100 रुपए से सबका अनुदान ले लिया, रसीद आपने अब तक दी नहीं, और उनको तुम गोली दे रहे सुबह से शाम तक। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए क्षेत्र पे आ गया, वो तो तुमने मंदिर जी में रख लिया। और जब इन्होंने कहा कि हम सदस्य हैं क्या, कहने लगे भाई रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता लगेगा। हमारे को, पंकज जी को और राजेश 2 नंबर वाला, अरोमा पेपर मिल वाला, 3 जनियों को अधिकृत किया गया कि भाई आप इस मैटर को बैठ करके इन बच्चों को समझा बुझा करके
कि भाई कोई झगड़ा मत करो, नुकसान हमारा ही है। खरबूजे पे चक्कू गिरे, चक्कू पे खरबूजा गिरे, नुकसान समाज का है। वो सदस्यता की लिस्ट पूरी बन गई, बनने के बाद उसमें रेक्टिफिकेशन हो गया एक एक व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति की स्वीकृति ले ली गई, सबने मिलकर के साइन कर दिए पूरे बोर्ड ने, जितने 30-31 आदमी कार्यकारिणी में है, मुझे भी उन्होंने संरक्षक बना रखा, सबने साइन कर दिया उसके अंदर। उसके बाद लिस्ट के साथ लेटर पैड एनक्लोज कर दिया, वो पूरी की पूरी लिस्ट और पूरे के पूरे वहां भेज दिए। आप ताज्जुब करोगे, बिल्कुल नाराज मत होना, दोबारा चेहरे पे मत लाना, वो रजिस्टर गायब कर दिया वहां से, यानी कि मिनट बुक का रजिस्टर, क्षेत्र पर जो मिनट बुक का रजिस्टर रखा है पिछले 4 साल से, जिसमें हर महीने की कार्य पद्धति लिखी जाती है, आज वो रजिस्टर गायब है वहां से। फिर भी हमने शांति बनाई, नहीं देखो समाज का मैटर है, हो सकता है कोई ले गया होगा, नया रजिस्टर मंगवाया, सबकी ठोटी में हाथ दिया, अरे भाई दोबारा मिनट बुक लिख लो, दोबारा साइन कर लो, इन बच्चों को फिर समझा लेंगे। वो कागज हमने सहारनपुर भेज दिए। अब सहारनपुर किसी एक व्यक्ति से एक कंप्लेंट हो गई, उस कंप्लेंट में नेक राम का कहना ही है, बाबूजी एक लेटर पे 2 लाइन लिख के कागज भेज दो, तो मैं ये हमारी मतलब मेंबरशिप बन चुकी, वहां से परफॉर्मा आ चुका साइन होकर के बाद, इन सब लोगों के पास लेटर आ चुके, लेकिन अभी भी घुमा रहे हैं कि भाई वहां से नहीं आ रहा अभी। तो इस तरीके की बात जब हमारे बड़े लोग करेंगे, तो बताओ इन लोगों से आप क्या उम्मीद रखोगे? या तो ये समाज का बहिष्कार करें, या मंदिर जाना छोड़ दें, या रथ यात्रा में जाना छोड़ दें, फिर क्या होगा? अरे भाई आचार्य अभी जो ये आए थे अपने विशुद्ध सागर जी, जब कांदरे में गए तो ये जो बेटा बैठा है सामने, आचार्य श्री इसको जानते ही से बीच में से उठाया और इसने कहा कि तू मंदिर जाता है। मतलब हमारे संत लोग इस बात में लगे हैं कि हम देव सात गुरु के उपासक बने रहें, हम अपने क्षेत्रों को ठीक करते रहें, और काम कोई विशेष नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, ये जीएसटी से निमट रहे हैं, अधिकारियों से निमट रहे हैं, क्या ये काम नहीं कर सकते क्या? लेकिन नहीं, छोड़ना नहीं चाहते कि हम करेंगे, हम ही करेंगे। तो मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं, निश्चित रूप से आप लोगों के साथ हूं। देखिए गलती भैया जी की नहीं है, क्योंकि भैया जी के अंदर आग है और अभी वो बुझी नहीं, और वो बुझेगी कैसे? भाई या तो इन्हें जबरदस्ती दबा दिया जा, और या इनकी बात को सुनकर उसका निस्तारण किया जा। तो मैं तो ये कहता हूँ एमिकेबली, यानी कि सौम्यता से बैठ के, और ये युवा साथी जो है हमारे सब 40 साल की लपेट में है, अभी तक तो ये विधायक और मंत्री बन गए होते, निश्चित रूप से हम इन्हें कुछ समझ ही नहीं रहे। अब इन सब लोगों को मिलकर के पूरा आश्वासन योगिंदर जी कह रहे हैं कि क्योंकि ये भी वेलनेस से जुड़े हुए हैं, पीड़ा इनकी भी बहुत है, मैं भी समझता हूं निश्चित रूप से। अभी और देखिए योगिंदर भाई, पता होना चाहिए हम लोग ये लोग कर क्या रहे हैं। अभी वरदान हॉस्पिटल जैन समाज का नहीं है, हमारे लोगों में कितनी क्षमता है, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, योगिंदर जी भी ट्रस्टी हैं उसके, और इन्होंने मुझे भी बना लिया, 2-2 लाख रुपए हमारे से भी ले गए, एक नई बिल्डिंग बना के बना रहे हैं। और हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं? स्कूलों में हमारे कौन से समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं? तो इस जब भी तो होगा जब हम इन लोगों के हाथ में काम देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कह दिया मेरे ख्याल से योगेंद्र जी, लेकिन बात यह है कि इन्हें यह एहसास होना चाहिए कि ज्यादा नहीं, अभी और बहुत कुछ ज्यादा की आवश्यकता है, ताकि ये काम पूरा बनेगा। आप लोग आगे की कार्रवाई शुरू करें। अलग अलग मिलकर के ये प्रयास किया और सबकी सहमति और स्वीकृति के साथ एक छोटी सी समिति का गठन किया है। वैसे ये जो समिति है, इसमें ज्यादा कम करने के पूरे अधिकार जो इनका संयोजक मंडल है, कोर कमेटी है, वो लोग इसमें करेंगे। और जो भी व्यक्ति अपनी सेवाएं देना चाहे, समाज में आगे आना चाहे, वो इन लोगों से मिल ले। इसमें सर्वप्रथम अध्यक्ष पद के लिए श्री अनुज जैन जी वहला वालों को नामित किया जाता है, सर्वसम्मति से उसे स्वीकार किया जाता है। अभी समिति के अंदर महामंत्री के लिए श्री पुनीत जैन जी, अमीनगर सराय वाले, जो वास्तव में बहुत ही अद्भुत वक्ता भी है
और इनकी कार्य प्रणाली बड़ी अद्भुत है। कोष की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इस समिति ने यह आश्वासन दिया है कि कोई भी व्यक्ति इसलिए इस समिति का सदस्य नहीं बन पाएगा कि वो कोष में अपना अनुदान ना दे। कोई पैसे की बात नहीं है, अनुदान देना है तो समय का देना है और शरीर से देना है। श्री निपुण जैन एडवोकेट जी, जिन्हें आपने भी सुने, जो हमारे श्रीपाल जैन एडवोकेट के पोते हैं। उपाध्यक्ष श्री प्रियंक जैन, बाबू भाई बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, आप इसके उपाध्यक्ष हैं। दूसरे उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जैन, चेतन मेडिकल वाले, तो उपमंत्री श्री शरद जैन, शाहपुर वाले। शरद जी शाहपुर से हमारे बीच में है, बहुत ही आनंद का विषय है। हाँ, मंडी में रहते हैं, जानते हैं। कोषाध्यक्ष के साथ एक सह कोषाध्यक्ष श्री सुभाष जैन, शेंकी भाई फार्म वाले, शुभम जैन, शेंकी भाई। इस परिवार में ये बच्चा भी बिल्कुल अद्भुत है। पूरी टेंटेज का काम इस अकेले बंदे ने पूरे पंडाल के अंदर कराया। प्रचार मंत्री श्री सिद्धांत जैन, कवाल वाले हुआ है। मीडिया प्रभारी श्री अरियंत जैन, जैन बाल संस्कार चैनल जो है, ये पूरा का पूरा मिलकर के इस कार्य करेगा। अरियंत भाई को बहुत साधुवाद, जिस प्रकार से मीडिया में काम कर रहे हैं। मीडिया प्रभारी श्री सौरभ जैन, बगरा वाले, श्री सौरभ जैन जी बगरा वाले। इसके अलावा मैं इन लोगों के लिए आग्रह करूंगा, इनसे पूरी वर्किंग कमेटी से, कि जो हमारे 15 मंदिर हैं, उन मंदिरों में से भी एक एक व्यक्ति को जोड़ करके कार्यकारिणी का विस्तार करें, और हाँ, जैसे ही वो होगा सबके पास सूचना पहुंच जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय जी। आपसे मैं बहुत सोच रहा हूँ, जैन समाज युवा है कौन सा है? मंडी वाला है, शहर वाला है, कौन सा वाला युवा है यहाँ पर? वो सकल शायद जैन समाज बोल रहा है यहाँ पर। आप ये कह रहे थे कि अभी बात उठी थी यहाँ पर बिहारी मंदिर की कॉरिडोर बनाने वाली बात आई थी यहाँ पर विधाताओं में, कि 5 साल पहले अब पीके जैन साहब की सही में दम रहा नहीं तो ट्रांसफर कर दिया मंदिर को। और जब कॉरिडोर बनाने के लिए कहा था 5 साल पहले, उस टाइम कहा था कि तुम विवाद उत्पन्न करो, पैसा कहाँ से आएगा? समाज से आगे चादर फैला लेते, पैसा आ जाता, कॉरिडोर बन जाता 5 साल पहले। अब आ रहे कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है आज, और यहाँ पर उपस्थित जो लोग हैं, कड़वी बात कहूंगा, बुरी लगेगी सबको, यहाँ पर 2 मोए लोग बैठे हैं यहाँ पर। हाँ जी, जो आपके सामने बात तो कर रहे हैं मीठी मीठी, क्योंकि युवा को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है यहाँ पर पैसे पाने के लिए। जितना युवा है यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर गिड़गिड़ा रहा है खाप है कि हमें। अब एक बात सुनिए, स्कूल की बोर्ड की बात आई, स्कूल में आमदनी होती है। एक मैटर आया था मेरे सामने कुछ टाइम पहले कि चपरासी की वैकेंसी हुई और 25 लाख में मांगेगा उससे। जैन बच्चा था वहां पर, मेरे पास आया कि केस डाल दो। 40 लाख में साल की इनकम होती है, रसीद कटते हैं यहाँ पर, संस्था के पास जाते हैं। चलो स्कूल में तो इनकम हो रही है, टमाटर ही खा रहे हैं। समाज के मंदिरों के पीछे क्यों पड़े हैं लोग? ये इन्हीं बातों के साथ सोचने वाली बात है, आपकी सोचिए। जय जी। नहीं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कार्यक्रम को सम्मानित साथियों, युवा साथी और बच्चे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ऐसा ये कदम उठाया, लेकिन इसमें 1-2 बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। पूर्व वक्ता सब बातें उठा चुके हैं कि जो हम अपना ये बना रहे हैं सकल जैन युवा संगठन, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये जरूर आशा करूंगा कि ये अपना रास्ता न बदले, संघर्ष करें